तो चलो बच्चों, तो देखना हम लोग अब पीएनसी की अपनी अगली क्लास देखते हैं। तो इसमें से हम लोग बात करेंगे नंबर प्रॉब्लम्स इन पीएनसी। ठीक है, नंबर प्रॉब्लम्स इन पीएनसी। तो देखना स्टार्ट करते हैं। तो सर ना बेसिकली पीएनसी में जो बेसिक कंसेप्ट्स है वो हमने पिछले 2 क्लास में देख लिए थे। आज उन्हीं कंसेप्ट्स का बेसिकली हम लोग एप्लीकेशन करेंगे नंबर प्रॉब्लम्स करने में। ठीक है, देखना ये और वर्ड प्रॉब्लम्स काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, मैक्सिमम क्वेश्चंस इन्हीं पे ही होते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास में हम लोग पूरा फोकस करेंगे जो नंबर वाले प्रॉब्लम्स होते हैं उनको कैसे करेंगे। ठीक है, स्टार्ट करते देखना। मान लो था फॉर्म 5 डिजिट नंबर्स using the digits from 1 to 7। 1 2 से लेके कितना 7, 1 से लेके 7 तक डिजिट्स का यूज करके हमें क्या करने थे, 5 डिजिट के नंबर्स बनाने थे। और मान लेते मैं देता हूं नो रिपीटिशन ऑफ डिजिट्स आर अलाउड। नो रिपीटिशन ऑफ डिजिट्स आर अलाउड, मतलब किसी भी नंबर में से ना 2 डिजिट्स हमारे रिपीट नहीं होंगे। ठीक है, अब इसी में से ना अब हम कुछ अब रिस्ट्रिक्शंस देते हैं, जैसे नंबर ऑफ वेज नंबर वेज ऑफ डूइंग सो। ठीक है, मान लो अगर मैंने पहले दिया, पहले में अगर कोई भी अगर रिस्ट्रिक्शन नहीं है, नो रिस्ट्रिक्शन, तुम कैसे भी 5 डिजिट के नंबर बना सकते हो। ठीक है, तो इसके कितने तरीके होते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन सिंपली तुम्हारा क्या हो गया कि 7 डिजिट का यूज करके तुम्हें 5 डिजिट के नंबर्स बनाने हैं। तो देखो कोई भी एक नंबर का फॉर्म होगा, जब ये जो 5 प्लेसेस होंगे इनको मैं किन्हीं ना किन्हीं डिजिट से फिल कर दूंगा, तब सोचो मेरा काम कंप्लीट हो जाता। तो इसको करने के लिए समझना, पहले क्यों ना मैं इसको बोल, तुम्हारी मर्जी, तुम कहीं से स्टार्ट कर सकते हो। तो पहले मैं इसको भरूं, तो इसको भरने के तरीके थे 7, इसको भरने के 6, इसको भरने के 5, इसको भरने के 4 और इसको भरने के 3। तो इस चीज को करने के कितने तरीके होते हैं, 10 होते हैं। ठीक है, कोशिश करना कि कॉपी में अपने आंसर को ऐसे ही छोड़ देना, ताकि अगली बार जब रिवाइज करोगे ना तो तुम्हें याद रहे कि हमने कुछ ऐसे ही किया था। समझ गए ना, ये लिख लेना, ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है। तो अगली बार जब तुम देख रहे होगे ना तो तुम समझ में आएगा कि हमने करा क्या था। या ऐसे भी कर सकते थे कि सर ना 7 में से कोई भी 5 डिजिट्स लो, लेकिन देना खाली डिजिट्स को सेलेक्ट करने से काम नहीं चलेगा। जैसे मैंने कहा भाई इस 7 में से कोई भी 5 डिजिट ले लो, मान लो मैंने 1 2 3 4 5 ले लिया, बट 1 2 3 4 5 से बनने वाले जो नंबर्स होते हैं वो तो बहुत सारे हो सकते हैं। 1 2 3 4 5 भी हो सकता है, 4 5 3 2 1 भी हो सकता है, बहुत सारे हो सकते थे। तो फिर मुझे क्या करना पड़ेगा, उन डिजिट्स को अरेंज भी करना पड़ेगा, और ये दोनों अगर तुम देखोगे तो बराबर आते हैं अपने। ठीक है, इसमें तो हिसाब से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, मान लो इसी में पूछा होता कि ऐसे कितने नंबर्स होते विच आर इवन। सर ये जो हमने 5 डिजिट के नंबर्स फॉर्म कर रहे हैं इन 7 डिजिट्स का यूज करके, उनमें से तुम्हारे कितने तुम्हारे इवन होते, मान लो हमसे ये पूछा होता। ठीक है, तो कितने इवन होते, ये करने के लिए वापस से काम अभी हमारा वही है कि जो ये 5 प्लेसेस थे हमें उनको भरना था, लेकिन अब मुझे ये कंफर्म करना पड़ेगा कि ये जो नंबर्स बन रहे हैं वो हमेशा इवन रहे। और सबसे पहले हमने ये सीख रखा है कि जो भी चीज या जो भी प्लेस दिक्कत दे रहा हो पहले हम उसको भरेंगे। तो सोचो अगर मुझे इस पूरी चीज को अगर इवन रखना है तो सोचो इस बार ये जो प्लेस है ये कह रहा है कि मेरे पास हमेशा एक इवन डिजिट ही होना चाहिए। तो जरा दिक्कत ये दे रहा था, तो पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको फिल करेंगे। तो इसने कहा कि भाई मुझे एक इवन डिजिट चाहिए, और इवन डिजिट तुम्हारे पास कितने थे, 2 4 6। तो इस वाले प्लेस को भरने के तुम्हारे पास जो तरीके होते वो तुम्हारे पास कितने होते, 3। अब ये करने के बाद एक डिजिट तुम्हारा जा चुका है, अब बाकियों में कोई दिक्कत नहीं, तो सीधा भर दो। तो 6, इसको बनने के 6 तरीके, इसको 5, इसको 4, इसको 3। समझ गए, तो इसका आंसर जो होता वो कुछ ही होता, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, नंबर ऑफ नंबर्स विच आर ऑड, ये समझ में आ गया होगा। तो वापस से कौन सा प्लेस दिक्कत दे रहा है तुम्हारा, लास्ट वाला। ये क्या कह रहा है कि मुझे एक ऑड नंबर चाहिए। तो ऑड डिजिट कौन कौन से थे, 1 3 5 7, तो इसको बनने के 4 तरीके, फिर कोई दिक्कत नहीं है। तो 6 5 4 3। ठीक है, मान लो था हाउ मेनी नंबर्स, मान लो था हाउ मेनी नंबर्स आर, मान लो था ग्रेटर देन, हाउ मेनी नंबर्स आर ग्रेटर देन 42,000।
कि ये जो हम लोग नंबर्स फॉर्म कर रहे हैं उसमें से कितने नंबर्स जो थे वो 42,000 से बड़े थे, हमें ये पता करना था। ये समझ में आया? कि इसमें इन सब डिजिट्स को फॉर्म कर जितने 5 डिजिट के नंबर्स बनते हैं उनमें से कितने तुम्हारे 42,000 से बड़े होते हैं, हमें ये पता करना है। देखते हैं। तो इसको करने के लिए समझना मैं क्या कर रहा हूं, देखना, देखो अभी समझ में आएगा। वापस से काम अभी भी हमारा वही है कि हमें इन 5 प्लेसेस को फिल करना था। जब इन 5 प्लेसेस को मैं डेट से भर दूंगा तो मेरा काम बन जाएगा। और इस बार मुझे ये इंश्योर करना था कि इन 5 प्लेस से भरने से जो नंबर बन रहे हैं वो तुम्हारे 42,000 से बड़े हों। तो इस बार सबसे पहले ये समझने की कोशिश करो कि जो जगह है वो कौन सी जगह है जो दिक्कत देगा। तो सुना, इस बार सोचो ये वाली प्लेस और ये वाली प्लेस सोचो दिक्कत देगी। मीन्स इसमें तुम रैंडमली कुछ भी नहीं भर सकते। सोचो इस जगह पे 1 नहीं जा सकता, 1 अगर करोगे तो कुछ 10,000 टाइप का नंबर बनेगा, समझ गया? यहां 2 भी नहीं आ सकता, 3 भी नहीं आ सकता। तो इस बार दिख रहा है ये जो प्लेस थी वो दिक्कत दे रहा था, या ये कुछ कह रहा था कि भाई मुझे भाई कुछ एक पर्टिकुलर वैल्यू से तो बड़ी नंबर भरना पड़ेगा तभी इससे बढ़ा पाएगा। तो सिंपली जो जगह पहले दिक्कत दे रहा होगा पहले हम उसी को फिल करेंगे। देखते हैं। अब देखते हैं इसको फिल करने के तरीके होते कितने हैं। अब मैं कह रहा हूं सोचो इस वाले प्लेस को फिल करने के लिए या तो मैं इसको 4 से फिल कर दूं या 5 से या 6 से। ये चल रहा है? या तो मैं इसको 4 से फिल कर सकता हूं या 5 से कर सकता हूं या 6 से कर सकता हूं। मान लो अगर तुमने इसको फिल कर दिया होता इनमें से किसी एक से, तो इस प्लेस को फिल करने के कितने तरीके होते? 3। कोई दिक्कत नहीं। अब आते हैं इस पे। तो सर इस पे सर जब आते तो सोचो एक छोटा सा क्वेश्चन मार्क लग जाता। फिल करने की कोशिश करो कि अब इस वाले प्लेस को भरने के कितने तरीके हैं, सोचने की कोशिश करो। तो सोचो अब ये डिपेंड करेगा कि तुमने यहां पे जो था वो क्या भरा था। सोचो अगर ये जो तुमने 3 तरीके गिने उसमें सोचो अगर तुमने अगर यहां 4 का अगर यूज किया होता, समझना, अगर तुमने यहां 4 का यूज किया होता भरने के लिए, तो सोचो फिर तुम यहां 1 नहीं भर सकते थे, क्योंकि अगर तुमने यहां 4 भरा और यहां पे तुमने 1 भर दिया तो पक्का जो नंबर होता है वो 42,000 से छोटा हो जाता। ये चला। और अगर सोचो तुमने यहां अगर 5 भरा होता, समझ, जो 3 तरीके हमने यूज किए थे 4, 5 या 6, तो उसमें अगर तुमने अगर यहां 5 फिल किया होता तो सोचो उस केस में यहां 1 आ सकता था, तो उस केस में 6 तरीके होते। और अगर 4 भरा होता तो 1 नहीं आ सकता, 4 चला गया तो बचे 5 तरीके होते। तो फर्क क्या पड़ रहा है कि यहां पर तुम्हारा 4 गया या नहीं गया। ये चला कि दिक्कत कहां आ रही थी, हमें ये नहीं समझ में आता कि यहां पे 4 गया था या नहीं गया था। और जब भी ऐसी दिक्कत आए कि भाई ये चीज मुझे नहीं समझ में आई कि इसमें ये गया कि नहीं गया, तो जो चीज दिक्कत दे रहा है तो इसमें दिक्कत कौन दे रहा था कि इस जगह पे 4 आया या 4 नहीं आया। तो सिंपली हम लोग क्या करेंगे, उसी चीज के केस बना लेंगे। पहला केस जब हमने यहां पे 4 ही फिल किया था, दूसरा केस जब यहां हमने 4 फिल नहीं किया था। समझ गए, हमने 2 केस बना लिए। 4 में क्यों इसकी बनाए कि वही तो दिक्कत दे रहा था। अब मान लो मैंने इस पेज पे 4 ही फिल किया, तो 4 ही फिल करने के तरीके कितने होंगे, यहां पे एक तरीका। समझ गए, मैंने इस जगह को 4 से ही भरा। अब यहां कंफर्म 4 जा चुका है। और अगर सोचो यहां कंफर्म अगर 4 जा चुका होगा तो सोचो अब इस पेज को भरने के तरीके कितने हैं। सोचो यहां 1 नहीं भर सकते, 2 ध्यान देना भर सकते हो, क्योंकि सोचो अगर तुम यहां 2 भरते तो यहां जो भी भरता या तो 2 या 1 आता या 3 आता या 5 आता, 6 ऐसे आते। और सोचो जितने भी नंबर बनते पक्का इससे बड़े होते। तो यहां सोचो 2 जा सकता है, 3 जा सकता है, 4 तो भर चुके हो, 5 जा सकता है, 6 जा सकता है, 7 जा सकता है। तो इस प्लेस को भरने के कितने तरीके होते हैं, 5 तरीके। और अब कोई दिक्कत नहीं है, तो 7 में से 2 डिजिट जा चुके हैं, तो इससे कितने होते हैं 5, इसके 4, इसके कितने 3। तीसरा प्लस दूसरे केस का आंसर, अगर मान लो तुमने यहां 4 नहीं भरा तो अभी भी ये तो हमें कंफर्म है कि हमें 42,000 से तो नंबर को बड़ा करना ही करना था। तो बट यहां तुम 4 नहीं भर सकते, तब 4 नहीं भरोगे तो पक्का बाकी 2 ऑप्शन आएंगे, या तो 5 भरते या तो 6 भरते। तो इस वाले प्लेस को भरने के कितने तरीके होते हैं, 2। अब सोचिए यहां पे या तो 5 आया होता है या तो 6 आया होता, और 5 और 6 अगर आया है तो सोचिए यहां पे कुछ भी जाए अब फर्क नहीं पड़ता। तो सर 7 में से 1 डिजिट जा चुकी थी, तो बचे कितने 6, फिर इस पे 5, इस पे 4, इस पे 3। तो इस केस में ये इसका आंसर होता। ये चला मैंने कैसे किया, तो समझ में आया कि हमने सोचा कैसे कि 4 में लेना है। मान लो तुम नहीं सोचते तो अपने आप 3 करने जाते, तो अपने आप दूसरे केस में फंस जाते कि भाई यहां मैं क्या लूं, और जिस चीज की वजह से फंसते उसी में केसेस बना लो। ठीक है, ये समझ गए सब लोग। और देखते हैं, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगले देखते हैं, how many of these are multiple of 4 are
मल्टीपल ऑफ 4। इनमें से कितने नंबर्स 4 के मल्टीपल होते, अब हमें ये फाइंड करना था। ठीक है, देखते हैं। तो समझना, किसी भी नंबर को 4 से डिविजल होने पे या 4 का मल्टीपल होने के लिए सिंपली क्या होता है कि जो उसके आखिरी के जो दो प्लेस नंबर होते हैं, आखिरी के जो 2 डिजिट्स होते हैं, वो तुम्हारे मिलके 4 के मल्टीपल होने चाहिए। अगर वो 4 के मल्टीपल है मींस पूरा नंबर क्या होता है, 4 से डिविजल होता है। ठीक है, तो देखते हैं। तो इस बार मुझे क्या करना था, ये तो अभी भी सही है कि मुझे इन 5 प्लेसेस में नंबर डिजिट्स को ऐसे फिल करना था कि ये जो आखिरी में 2 डिजिट्स बन रहे हैं ये पूरा 4 का मल्टीपल हो। ठीक है, तो इस केस में समझना, अब हम लोग वैसे नहीं कर पाएंगे कि इसको भरने के इतने तरीके थे, इसको भरने के इतने तरीके होंगे, समझ गए। तो इस केस में ना क्या यूज करते हैं हम लोग इन दोनों प्लेसेस को भरने के देखते हैं कितने तरीके मेरे पास, समझ गए। अगर हमें 4 का मल्टीपल करना है तो मुझे ये ध्यान रखना पड़ेगा ये जो नंबर बन रहा है यहाँ पे वो 4 का मल्टीपल हो, तो मैं ये देखता हूं कि इस जगह को भरने के कितने तरीके, दोनों को मिला के। तो देखना, तो अब मैं ये देखता हूं कि 1 से लेकर 7 तक ये जो नंबर्स हैं इनसे हम लोग कितने 4 के मल्टीपल बना सकते हैं। तो सोचो, एक 1 2 ये 4 का मल्टीपल बनता, एक 1 6 बन सकता था, एक सोचो 2 1 नहीं बनता, 2 2 नहीं बनता, 2 4 बन सकता था, एक 2 8 बन सकता था बट 8 है नहीं अपने पास, एक 3 2 बन सकता था, एक 3 6 बन सकता था, एक 4 0 बन सकता था बट 0 नहीं है हमारे पास, 4 4 भी नहीं बन सकता क्योंकि हमें डिजिट्स रिपीट नहीं करनी, ये चल रहा है। 4 4 भी नहीं बन सकता। ठीक है, 4 8 8 नहीं है अपने पास, 5 2 बन सकता है, 5 6 बन सकता है, 6 0 0 नहीं है अपने पास, 6 4 ये बन सकता है, 6 8 नहीं बन सकता, 7 2 बन सकता है, 7 6 बन सकता है। तो सोचो इन सब डिजिट्स को यूज करके जो 4 के जो मल्टीपल होते वो सोचो इतने सारे हो सकते हैं, ये चल रहा है। तो सोचो अब मैं कह रहा हूं ये जो समझे दोनों कंबाइंड प्लेस है, इन दोनों कंबाइंड प्लेस को मिलके हमें भरने के जो तरीके हैं वो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सोचो इन दोनों को कंबाइंड भरने के मेरे पास 10 तरीके हैं। ये चला कि इन दोनों प्लेसेस को कंबाइंडली फिल करने के मेरे पास 10 तरीके थे, लेकिन सर अभी नंबर फॉर्म नहीं हुआ, अभी खाली ये 2 प्लेस फिल हुए हैं, अब इनको भी भरना है। और सोचो जब मैंने इन दोनों को फिल कर दिया होगा तो 2 डिजिट्स मैंने खाली होंगी, तो 2 डिजिट खाली होंगी मैंने 7 में से। तो अब इसको भरने के कितने तरीके बचते, 5, इसको भरने के कितने बचते, 4, इसको भरने के कितने बचते, 3। तो इसका जो आंसर आता वो कुछ ही आता। ये समझ में आया हमने क्या किया कि 4 के मल्टीपल बनाने थे, तो जो आखिरी 2 प्लेस थे मैंने देख लिया सीधा उनको भरने के तरीके कितने थे, तो उनको भरने के कितने तरीके थे सीधा उससे फिल कर दिया, समझ गए। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, 4 के मल्टीपल फाइंड करते हैं। ठीक है, ये आ गया। मान लो इसमें पूछा होता हाउ मेनी ऑफ दीज नंबर्स आर मल्टीपल ऑफ 5, कि इसमें से कितने नंबर्स तुम्हारे 5 के मल्टीपल है। तो ये तो बहुत ही सिंपल सा कि 5 के मल्टीपल अगर होने हैं किसी नंबर को तो क्या होता है, या तो ये जो प्लेस होता है या तो इसमें 5 आना चाहिए या तो 0 आना चाहिए। बस 0 तो हम वैसे भी यूज नहीं कर सकते हैं नहीं, तो पक्का यहां पे 5 ही आना चाहिए। तो यहां 5 ही बनने का एक तरीका, और एक बार यहां 5 आ गया तो यहां कुछ भी आता रहे फर्क नहीं पड़ता। तो कितना आएगा, 6 5 4 3, सीधा ही आ जाएगा। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं किसी को। और देखते हैं, मान लो इसे पूछा होता आपने ठीक है, मान लो इसमें होता हाउ मेनी ऑफ दीज नंबर्स, हाउ मेनी ऑफ दीज नंबर्स आर मल्टीपल ऑफ 3। ये देखना, ये अच्छा होता है, आर मल्टीपल ऑफ 3। इनमें से कितने नंबर्स तुम्हारे 3 के मल्टीपल होंगे, अब हमें ये फाइंड करना था। ठीक है, तो सर ना 3 का मल्टीपल होने के लिए हमें पता है कि जो सम ऑफ डिजिट्स तुम्हारे होते हैं, ध्यान देना, जो सम ऑफ डिजिट्स होते हैं वो तुम्हारे क्या होना चाहिए, 3 का मल्टीपल होना चाहिए। अगर सम ऑफ डिजिट्स अगर 3 का मल्टीपल है मींस पूरा नंबर क्या होगा, 3 का मल्टीपल होगा। ठीक है, तो हमें बेसिकली ये देखना है कि हम कितने ऐसे 5 डिजिट के नंबर्स फॉर्म कर सकते हैं जिसमें से ना इन सब डिजिट्स का जो सम है वो तुम्हारा क्या हो, 3 का मल्टीपल हो। समझ गए। ठीक है, अब देखना इसको करने के लिए वैसे हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा ध्यान देना अच्छे से। देखो, तो ये फील करने की कोशिश करो कि टोटल हमें इसमें से
5 डिजिट्स का यूज करना था और उन सब का जो सम था वो मुझे क्या लाना था, एक 3 का मल्टीपल लाना था। ठीक है, तो इसमें सर हम लोग क्या करते हैं, पहले हम इन सब नंबर्स को 3 कैटेगरीज में डिवाइड करेंगे। 3 के मल्टीपल, 3k + 1 टाइप एंड 3k + 2 टाइप। ये ध्यान देना थोड़ा अच्छा होगा। मैंने क्या करा, इन सब नंबर्स को मैंने 3 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया, या तो 3 के मल्टीपल होंगे, या 3k + 1 टाइप के होंगे, या 3k + 2 टाइप के होंगे। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब देखते हैं इनमें से 3 के मल्टीपल या 3 के मल्टीपल कौन कौन से थे। एक 2 था, एक 6 था, समझ गए ना। तो ऐसे 2 नंबर्स थे जो 3 के मल्टीपल थे, समझ गए, एक 3 और एक 6। कितने नंबर से जो 3k + 1 टाइप के हैं, एक 1 था, एक 4 था और एक 7 था। तो ऐसे भी कितने नंबर से, 3। समझ गया, 3k + 1 टाइप कितने नंबर से, 3। 3k + 2 टाइप के, तो एक 2 था, समझ गया ना, और एक तुम्हारा कितना था, 3 और 2 5, ये था। ठीक है, तो ऐसे भी कितने नंबर से तुम्हारे पास, 2 नंबर्स थे। ये चला कि तुम्हारे पास 3k टाइप के 2 नंबर्स थे, 3k + 1 टाइप के 3 नंबर्स थे, और 3k + 2 टाइप के कितने नंबर्स थे, 2 नंबर्स थे। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब समझना, ये टोटल तुम्हारे पास कितने हो गए, 7 हो गए। 3 2 5 2 7। अब मुझे क्या करना है, इनमें से ध्यान देना 5 का यूज करना था ना, मुझे इनमें से क्या करना है, 5 का यूज करके एक नंबर फॉर्म करना था। तो अब समझना, मैं ये सोचने की कोशिश करूंगा कि इस कैटेगरी के मैं कितने उठाऊं, इस कैटेगरी के कितने उठाऊं और इस कैटेगरी के कितने उठाऊं, ताकि फाइनली जो सम है वो एक 3 का मल्टीपल बन जाए। ये चला। अब मैं ये सोचने की कोशिश कर रहा हूं कि इस वाले कैटेगरी के, इस वाले कैटेगरी के, इस वाले कैटेगरी के मैं कितने नंबर सेलेक्ट करूं ताकि फाइनली वो 3 का मल्टीपल बने। अभी आ जाएगा। तो देखना, टोटल मुझे 5 नंबर सेलेक्ट करने थे। ठीक है, तो सोचो मैं कह रहा हूं, समझना केस में कैसे बना रहा हूं। सबसे पहले बेसिक से स्टार्ट कर रहा हूं कि अगर समझना मैं इसके अगर दोनों उठा लूं, समझना पहले मैं मान रहा हूं इसके मैं सारे उठा रहा हूं, मान लिया इसके मैंने दोनों उठा लिए, तो समझना 2 मैंने 3k टाइप को उठा लिए, एक 3k, दूसरा भी 3k, बचे मुझे ना 3 नंबर्स और उठाने। ठीक है, और 3 नंबर्स ऐसे उठाने हैं, देखो अभी तक इन दोनों का जो सम था वो 3 का मल्टीपल था, मींस पक्का इन तीनों का सम भी 3 का मल्टीपल होना पड़ेगा। समझ गए ना, मुझे 5 ऐसे नंबर्स उठाने हैं ताकि उन सबका जो सम था वो 3 का मल्टीपल हो। तो ये जो मैंने 2 उठाए वो तो पहले से 3 के मल्टीपल थे, तो अगर इन तीनों का सम भी अगर 3 का मल्टीपल हो गया तो मेरा काम बन जाएगा। तो सोचो मैं कह रहा हूं कि इस केस में क्यों ना इसके 3 उठा लो, 3 थे मेरे पास, और इसके 1 भी ना उठाओ। सोचो, तो मैंने कहा कि 2 3 के टाइप के नंबर्स उठा लो और 3 3k + 1 टाइप वाले नंबर्स उठा लो। ठीक है, 3 क्या करो, 3k + 1 टाइप वाले नंबर्स उठा लो। तो देखो बाकी जो 3 होते हैं वो कौन से होते, 3k + 1 3k + 1 3k + 1, और इनका भी सम करोगे तो देखो पक्का आप सबके सब क्या होंगे, 3 के मल्टीपल बन जाएंगे। ये चला। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, ऐसे केसेस बना के ये सोचने की कोशिश करेंगे कि पहले ऐसे करने के कितने तरीके हैं, और इसमें से ना हमेशा स्टेप बाय स्टेप चलना। ठीक है, तो पहले मैंने यहां 2 रखा, तो था क्या, इसके 3 ले लो, इसके 0 ले लो, तो पक्का एक केस बन जाएगा। और कोई केस आ सकता है क्या, देखते हैं। तो मान लो हमने इसके 2 ले लिए होते, इसका 1 ले लिया होता, इसके तो हमने 2 लिए ही हैं। सोचो इसके तो हमने 2 ले लिए, तो 2 3k वाले ले लिए, 2 3k + 1 वाले ले लिए, तो 3k + 2 बन गया, और एक 3k + 2 ले लिया, तो सर ना 3k + 4 बन गया। मिस ना ये केस तुम्हारा ये सही नहीं था, मिस इस केस में ना सबका जो सम था वो 3 का मल्टीपल नहीं था। ये चला। सोचो इसके 1 ले लो, इसके 2 ले लो, इसके देखते हैं। तो एक 3k + 1, समझ गए, 2 3k + 2, तो 3k + 2 3k + 2 मींस 3k + 4, और 3k + 4 क्या होता है, 3k + 1, तो 3k + 1 और एक 3k + 1 मींस 3k + 2 बना, मींस ये भी तुम्हारे क्या था, गड़बड़ था, इससे भी काम नहीं बना। और इसके 0 इसके 3 ये ले नहीं सकते क्योंकि 3k + 2 टाइप के मेरे पास 2 ही नंबर्स थे, 3 तो थे ही नहीं। मिस सर ना इसके कोई भी केस नहीं आया, बस एक ही आया, कौन सा वाला, 2 3 0, इसके 2 ले लो, इसके 3 ले लो, इसके 1 भी ना लो। ये तो वाले केस थे जब हमने इसके 2 लिए थे। अब इसका मैं 1 लेता हूं, एक मैंने ले लिया 3k का, समझ गए, तो एक मैं 3k का ले चुका हूं। अब ध्यान देना मुझे 4 और लेने हैं, और वो 4 ऐसे होने चाहिए कि उन सब का जो सम था वो 3 का मल्टीपल हो, क्योंकि ये 3 का मल्टीपल पहले हो चुका था। तो सर ना ठीक है, अब वो देखो, तो मैं क्या कह रहा हूं सर ना, 3 इसके लो 1 इसके लो, तो शायद समझ में आ रहा होगा ये सही नहीं होगा, क्योंकि 3 अगर इसके लोगे तो 3k + 1 3k + 1 3k + 1, तो 3k + 3 बनता, और एक 3k + 2 लोगे तो गड़बड़ कर देगा। 2 इसके लो 2 इसके लो,
ये देखो बिल्कुल सही बैठेगा। सोचो, इसके 2 ले लो, इसको 2 ले लो, तो 3k + 1 + 3k + 1 तो 3k + 2, और 3k + 2 + 3k + 2 3k + 4 बस 3k + 1। ये चलता है ना, 2 3k + 1 और 2 3k + 2 करोगे तो 3k टाइप का बनेगा। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। और कोई केस नहीं बनेगा। इसका 1 ले लो, इसके 3 तो वैसे नहीं ले सकते, फर्क ही नहीं पड़ता। ठीक है, तो ये हो गए जब 3k हमने कितने लिए थे 1। अब मान लो 3k लो तुम कितने 0। अगर 3k तुमने 0 लिए तो सोचो टोटल बचे ही 5 डिजिट्स, तो तुम्हें 3 इसी के लेने पड़ेंगे, 2 इसी के लेने पड़ेंगे। अब देखते हैं क्या ये मैच करेगा भी कि नहीं करेगा। देखो 3 अगर इसके लोगे तो 3k + 1 × 3 तो 3k + 3 टाइप का बनेगा, जो कि 3k का मल्टीपल बनेगा, और 2 इसके लोगे तो 3k + 4 टाइप का बन जाएगा। मीन्स ये भी तुम्हारा क्या कर देगा, गड़बड़ कर देगा। मीन्स फाइनली सोचो तुम्हारे पास 2 ही केस आए, ये दो कि 3k टाइप के 2 नंबर लो, 3k + 1 टाइप के 3 नंबर लो, और इसके 0 लो, या इसका 1, इसका 2, इसका 2। कुछ आ रहा है कि नहीं आ रहा? ठीक है, यहां तक आया। अब समझना हम लोग क्या करेंगे। अब हम लोग देखते हैं, पहला केस लेते हैं। तो मैं क्या करूंगा, 2 3k टाइप के नंबर्स उठाऊंगा, 2 3k + 1 टाइप के नंबर, 3 इसके उठाएंगे और फिर उनको अरेंज कर देंगे। तो देखना 2 3k टाइप के नंबर्स उठाने हैं, और देखो मेरे पास 2 ही नंबर्स थे 3k टाइप के, तो 2 3k टाइप के नंबर्स, तो 2 नंबर्स में से दोनों उठा लिए। ठीक है, 2 3k टाइप के नंबर्स उठा लिए। 3 ही 3k + 1 टाइप के नंबर्स थे और मुझे 3 ही चाहिए थे, तो कितना आएगा 3c3। समझ गए, 2 3k टाइप को उठाए, 3 3k + 1 टाइप को उठा लिए। लेकिन सुना, ये अभी मैंने खाली सिलेक्ट किए हैं, अब मुझे इनसे बनने वाले नंबर्स भी बनाने पड़ेंगे। तो नंबर्स बनाने के लिए सोचो मेरे पास अब 5 डिजिट्स आ चुकी हैं, तो 5 डिजिट्स अगर आ चुकी तो उससे 5 डिजिट का नंबर बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सीधा 5 फैक्टोरियल। तो इस केस से जो बनने वाले जो टोटल 5 डिजिट के नंबर्स होते हैं वो इतने बनते हैं, प्लस अगले केस से देखते हैं। तो अगले केस के लिए मुझे क्या चाहिए था, एक 3k टाइप का नंबर चाहिए था, बट मेरे पास 2 3k टाइप के नंबर्स थे, तो 2c1, एक 3k टाइप का नंबर आ गया। 2 मुझे 3k + 1 टाइप के चाहिए थे और टोटल थे 3, तो कितना आएगा 3c2। अब मेरे पास 2 3k + 1 टाइप के भी आ गए। अब मुझे 2 3k + 2 टाइप के चाहिए थे और 2 ही थे, तो कितना आएगा 2c2। अब ये करने का टोटल मेरे पास 5 डिजिट्स हो गए, और उन डिजिट्स का जो सम था वो पक्का तुम्हारा, समझ गए ना, इस ऐसा करने पे मेरे पास टोटल 5 डिजिट्स आ चुके हैं, और उन 5 डिजिट्स का जो सम था वो पक्का 3 का मल्टीपल था। सोचो, इसका कोई भी एक ले लो, 6 ले लो, इसके कोई भी 2 ले लो, मान लो 1 और 4 ले लो, इसके भी कोई 2 ले लो, 2 ही है, 2 और 5 ले लो। देखो इनका जो सम होगा पक्का 3 का मल्टीपल होगा, 6 7 11 13 18। देखो समझ गए। तो अब जो डिजिट्स आए हैं तुम्हारे पास 5, सीधा उनको अरेंज करके टोटल नंबर ऑफ नंबर्स फॉर्म कर लेते हैं इनटू 5 फैक्टोरियल। ये चला। तो टोटल जो हम लोग समझना ऐसे नंबर्स बना सकते हैं जो 3 के मल्टीपल होंगे, वो कितने होंगे, 2c2 3c3, ये तो 1 ही होता है। यहां 2 3 6, तो 7 इंटू कितना 5 फैक्टोरियल। इतने नंबर्स होंगे जो तुम्हारे क्या होंगे, 3 के मल्टीपल होंगे। ठीक है, ये समझ में आया? ठीक है, ये थोड़ा कठिन था बट समझने की कोशिश करो हमने करा क्या। ठीक है, कि पहले हमने कैटेगराइज किया कि जो हमारे पास जो डिजिट्स हैं वो तुम्हारे कैसे हैं, कुछ 3k टाइप के, कुछ 3k + 1 टाइप के, कुछ 3k + 2 टाइप के। अब फिर हमने इसमें केस बनाया कि ना इसमें केस कम बने, तो अगर तुम वैसे केस बनाना चाहते हो सोचो काफी ज्यादा बनते कि तुमने 1 को लिया, 2 को लिया, 3 को लिया, उसमें अगर तुम केस बनाना चाहते हो तो पागल हो जाते हैं। बट इसमें समझना केसेस काफी कम बने, और फिर हमने देखा इस कैटेगरी के कितने, इस कैटेगरी के कितने, इस कैटेगरी के कितने उठाने से तुम्हारा काम चल जाएगा। ठीक है, बस फिर बाकी तो आसान था। ठीक है, तो उम्मीद है ये वाला समझ में आ गया होगा। ठीक है, अभी एक आध मैं और करा दूंगा। अगले था, मान लो था इन हाउ मेनी ऑफ दीज नंबर्स, in how many of these numbers does 2 comes before 3, assuming both are present, assuming both are present।
देखना ये पार्ट क्या था, इस बार उसने पूछा है कि सर के इन 60 डिजिट्स का यूज करके बहुत सारे नंबर्स बन सकते थे 5 डिजिट के, तो उनमें से कितने नंबर्स में 2 जो होगा वो 3 से पहले आ रहा होगा, ठीक है, और मान के चल रहे हैं कि दोनों डिजिट्स जो थे वो उस नंबर में आ रहे हैं, ठीक है ना। मींस से ऐसे कितने 5 डिजिट के नंबर्स थे जिसमें 2 और 3 दोनों मौजूद हैं, और 2 जो है वो 3 से पहले आ रहा है। और सर ना पहले का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि जस्ट पहले, जैसे ना 2 1 4 5 3, सो ना इसमें भी सोचो क्या था, 2 जो था 3 से पहले आ रहा था, मींस उसके लेफ्ट साइड में होना चाहिए, कहीं भी हो, समझ गए। तो सर ना जैसे कि हमने सीआरक्यू में भी इसका एक क्वेश्चन देखा था, इसको मैं थोड़ा सा फिर से एक्सप्लेन कर देता हूं कि सर ना जब भी ऐसे वाले क्वेश्चन होते हैं कि हमें इसको क्या चाहिए था, इससे पहले चाहिए था, तो इसमें सर ना ये फील करने की कोशिश करो कि जैसे ना अगर मैं सारे 5 डिजिट के नंबर्स लिखता सर ना, तो क्या क्या आते, तो देखो एक सोचो ऐसा आता 1 2 3 4 5, सोचो इसमें क्या था, 2 जो था वो 3 से पहले आ रहा था। अब इसी में सोचो अगर मैं 2 और 3 का इंटरचेंज कर दूं, तो सोचो अगर एक ऐसा नंबर मिल जाएगा, सोचो एक ऐसा डिफरेंट नंबर मिलेगा जिसमें से 3 2 से पहले हो जाएगा। जैसा अगर मैं तुमसे पूछूं कि वो सारे नंबर बताओ एक करके जिसमें 2 3 से पहले आ रहे हो, तो तुम बोलोगे सर एक ये नंबर है जो कि 2 जिसमें 2 3 से पहले आ रहा है। मैंने कहा बढ़िया, तो मैं एक नंबर लिख रहा हूं जिसमें 3 2 से पहले आएगा, तो मैंने फिर इसका काउंटर पार्ट ये लिख दिया। तुमने कहा सर ठीक है, फिर तुमने दूसरा नंबर बताया कि सर एक नंबर ये ले लो जिसमें 2 जो है वो 3 से पहले आ रहा है। मैंने कहा बढ़िया, तो फिर मैं एक नंबर लिख देता हूं तुम्हारे लिए जिसमें 3 2 से पहले आएगा, तो मैं 3 और 2 का इंटरचेंज कर दूंगा, तो 3 1 2 4 5 ऐसा कर दिया। फिर सोचो तुमने एक बताया, फिर मैंने उसका काउंटर पार्ट लिख दिया, फिर तुमने एक बताया, फिर मैंने उसका काउंटर पार्ट लिख दिया। ऐसे करते करते तुमने सारे वो नंबर्स बता दिए, ध्यान देना, जिसमें क्या था 2 जो था वो 3 से पहले था। समझ गए? तुमने क्या करा, ऐसे एक एक करके तुमने सारे बता दिए। तो ये सोचने की कोशिश करो जितने भी तुमने बताए होंगे एग्जैक्टली उतने ही सोचो मैंने काउंटर पार्ट भी दे दिए होंगे इसी नंबर के। बस ये फील करने की कोशिश करो कि मैं तुमसे पूछता जा रहा हूं कि वो सारे नंबर्स बताओ जिसमें क्या 2 3 से पहले है, तो तुम एक एक करके बताते गए, मैं एक एक करके उसका काउंटर पार्ट लिखता गया। और मान लो अगर तुमने सारे नंबर्स बता दिए जिसमें 2 3 से पहले था, तो सोचो मैं उसी का काउंटर पार्ट जो होगा उसमें से ये सारे कौन से हैं जिसमें सोचो 3 जो था वो 2 से पहले होगा। ये चला। और ये फील करने की कोशिश करो इसके और इनके अलावा और सोचो कोई तीसरा टाइप का नंबर नहीं हो सकता। सोचो या तो किसी नंबर में 2 3 से पहले होगा या तो किसी नंबर में 3 2 से पहले होगा, इसके अलावा थोड़ी और कुछ हो सकता है, थोड़ी एक दूसरे के ऊपर तो हो नहीं सकते। सोचो किसी भी नंबर में या तो 2 3 से पहले आएगा या 3 2 से पहले आएगा, दोनों में से एक चीज पक्का हो रही है। तो देखो तुमने वो सारे नंबर्स बता दिए जिसमें 2 3 से पहले था, मैंने वो सारे नंबर्स बता दिए जिसमें 3 2 से पहले था। ये चला। और सर दोनों मिलके टोटल नंबर्स बन रहे हैं, तो टोटल नंबर्स कितने बनेंगे, तो 60 डिजिट से बनने वाले टोटल 5 डिजिट सर ना 7, इन 60 डिजिट्स का यूज करके टोटल 5 डिजिट के नंबर्स जिसमें ध्यान देना 2 और 3 दोनों आने चाहिए। तो ये सर ना ये वो नंबर्स है जिसमें 2 और 3 पक्का प्रेजेंट है। तो पहले तो क्वेश्चन उठता है कि इन 60 डिजिट्स का यूज करके तुम कितने 5 डिजिट के नंबर बना सकते हो जिसमें 2 और 3 दोनों इंक्लूडेड है। तो देखो हमें 2 और 3 को इंक्लूड करना ही करना है, तो पहले क्यों ना उनका काम कर देते हैं। उनने कहा कि भाई 2 और 3 को तो लेना ही लेना है, तो पहले मैं क्या करता हूं 2 को बुलाता हूं, 2 को बिठाता हूं। तो 2 सोचो इसमें से कहीं बैठ सकता था, तो 2 को बिठाने के कितने तरीके होते 5। फिर मान लो 3 आता, 3 को बिठाने के कितने तरीके होते 4। अब 2 और 3 पक्का बैठ चुके हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब बाकी बचे कितने डिजिट 5, और जगह कितने बची 3। तो उन 5 में से 3 डिजिट्स को सिलेक्ट करो और बाकी 3 जगह को फिल कर दो, या 5 4 3 एक ही बात है। तो टोटल समझना ऐसे नंबर्स जिसमें 2 और 3 मौजूद हैं वो कितने होते 5 4 20 20 10 200 200 इंटू 6 1200। समझ गए? इतने नंबर्स होते जिसमें 2 और 3 दोनों आते। ठीक है। और इससे शायद ये समझ में आ गया होगा कि सोचो जितने नंबर्स में 2 3 से पहले आ रहा है उतने ही में सोचो 3 2 से पहले आएगा। मींस आधों में ये पहले आएगा, आधों में 3 पहले आएगा। तो कितनों में तुम्हारा 2 पहले आ रहा होगा, तो जितने नंबर्स थे उसमें आधों में क्या हो रहा होगा 2 पहले आ रहा होगा। समझ गए? और आधों में ही तुम्हारा क्या हो रहा होगा 3 पहले आ रहा होगा। ठीक है। तो उम्मीद है वाला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो इसका आंसर तुम्हारा कितना आ जाएगा 600। ठीक है।
यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं? या सो ना इसी चीज को एक ऐसे भी सोच सकते थे ना, तो ना इसी चीज को सोचने का दूसरा तरीका, ऐसा मान लो कि 2 और 3 आइडेंटिकल है ना, मान लो 2 और 3 आइडेंटिकल थे, तो सोचो अब अगर 2 और 3 सोचो अगर आइडेंटिकल हैं, तो सोचो 5 डिजिट्स को अरेंज करने के जो तरीके होते वो कितने होते? 5 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल होता। और सोचो जब चीजें आइडेंटिकल होती है तो उसमें क्या होता है, इनके आपस में जो अरेंजमेंट होता है, सोचो इसमें जो आपस में जो अरेंजमेंट होना था वो अब नहीं हो पाएगा। और सोचो वही तो हमें चाहिए कि 2 3 से पहले है तो 2 ही हमेशा 3 से पहले रहे, ये आपस में इंटरचेंज होकर 3 2 से पहले ना आ जाए। सोचो हमें इंडायरेक्टली वही तो चाहिए था, तो क्यों ना मैं इन दोनों को आइडेंटिकल मान लूं। तो अगर ये दोनों आइडेंटिकल हो गए तो ऑब्वियस है तो इनके जो रोटेशन का जो इफेक्ट आना था वो पक्का नहीं आएगा, और वही हमें चाहिए भी था। और सोचो अगर ये दोनों आइडेंटिकल होते तो उस केस में ऐसे कितने लेटर्स बनते या कितने नंबर्स बनते? मान लो अगर 5 डिजिट के नंबर्स होते तो 5 जिसमें 2 आइडेंटिकल है तो 5 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल। देखो 1/2 का फैक्टर आ भी गया। ये समझ में आया मैंने क्या करा? ठीक है, अभी मैं स्कोर करा दूंगा। चलो यहां तक कोई दिक्कत नहीं किसी को? ठीक है, आगे चलें। चलो देखना वाकई। हाँ, अगला क्वेश्चन देखते देखना। मान लो था फॉर्म 4 digit numbers using 5 ही कर देता हूं, फॉर्म 5 digit numbers using the digits, मान लो इस बार होता 0 1 2 3 4 5। ठीक है, वापस से रिपीटिशन नॉट अलाउड, किन्हीं भी 2 डिजिट्स का रिपीटिशन अलाउड नहीं है। ठीक है ना? इसमें देखना अगर मैं इसमें बात करूं, ठीक है, तो अब इन डिजिट्स का यूज करके टोटल 5 डिजिट के नंबर्स फॉर्म करने थे। और मान लो पहला केस अगर मैं दे रहा हूं, कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है, तुम किन्हीं भी डिजिट्स का यूज कर सकते हो। ठीक है ना? देखते हैं इसका आंसर कितना आता। तो इस बार से ना इसका आंसर कितना आता, तो इस बार सोचो अगर तुम वापस से वही 5 प्लेसेस तुम्हें फिल करने थे इन सारे डिजिट्स का यूज करके, तो अगर मैं इसको कहता कि भाई इस वाली प्लेस को भरने कितने तरीके होते? 6। ठीक है, 6 डिजिट से। इस वाले को भरने कितने होते? 5। इस वाले को भरने कितने होते? 4। इस वाले को भरने कितने होते? 3। लेकिन सोचो जब तुम इस पे आते, इस पे सोचो एक छोटा सा क्वेश्चन मार्क लग जाता। शायद फील आ रहा हो तो कि सर इसको भरने के कितने तरीके हैं? सोचो अगर तुमने कहा इसको भरने के 2 तरीके हैं, तो सोचो अगर सोचो यहां तक सोचो अगर 0 फिल नहीं हुआ है, सोचो मान लो अगर यहाँ 5 भर गया होता, यहाँ 4 चला गया होता, यहाँ 3 चला गया होता, यहाँ 2 चला गया होता, तो अब यहां पे भरने के लिए सोचो मेरे पास 2 ऑप्शन बचते, या तो 1 से भर सकते थे या तो 0 से भर सकते थे। तो सोचो अगर मैं यहाँ पे अगर 0 से अगर फिल कर देता तो सोचो फिर एक 5 डिजिट का नंबर नहीं बचता। मैं सोचो अगर 0 अगर अभी भी बचा हुआ है तो इस वाले प्लेस को भरने का एक ही तरीका होता, और अगर सोचो 0 अगर इनमें से कहीं अगर चला गया होता तो सोचो इस प्लेस को भरने के 2 तरीके होते। समझ गए? मैं इस बार सोचो ये जो प्लेस था वो दिक्कत दे रहा था। समझ गए? और तो शायद समझ में आ गया होगा, तो पीछे से ना भरने के बजाय हम लोग क्या करेंगे, इसको आगे से भरेंगे कि पहले जो दिक्कत दे रहा है पहले उसी को फिल कर लो। देखते हैं इसको भरने के तरीके कितने हैं। तो 0 नहीं भर सकते, तो 1 2 3 4 5, इसको भरने के तरीके होते हैं 5। अब कोई दिक्कत नहीं है, कैसे ही भर दो, तो सीधा इसको भरने के 5, इसको 4, इसको 3, इसको 2। इसमें वापस से सिंपली जो प्लेस दिक्कत दे रहा था उसी को भर देते हैं। ठीक है, मान लो इसी में पूछा होता कि ऐसे कितने नंबर्स होंगे विच आर इवन। ठीक है, देखते हैं कि ऐसे कितने नंबर्स होते जो कि तुम्हारे क्या होते, इवन होते। वापस से वही 5 प्लेसेस को हमें फिल करना था यूजिंग दिस डिजिट्स, और हमें ये इस बार इंश्योर करना था कि फाइनली ये जो नंबर बने एक इवन नंबर बने। तो इवन नंबर बने तो ये तो भाई हमें पता कि भाई इस प्लेस में जो डिजिट जाएगा वो पक्का कौन सा जाएगा, एक इवन नंबर जाएगा। तो अगर इवन नंबर भरने के तरीके देखते तो क्या लिखते, इस वाले प्लेस को भरने कौन कौन तरीके होते, या 0 से या 2 से या 4 से। तो इसके भरने के तरीके कितने होते, 3। कोई दिक्कत नहीं। लेकिन सोचो क्या तुम फिर ये बता सकते हो कि इस वाले प्लेस को भरने के कितने तरीके बचेंगे? सोचो इस वाले प्लेस को भरने के तरीके कितने बचेंगे इसको भरने के बाद, क्या हम बता सकते हैं? सोचो नहीं बता सकते। कि सोचो अगर यहां पर अगर तुमने 0 अगर भर दिया हो, सोचो अगर तुमने यहां 0 यूज कर लिया तो 0 चला गया, तो बचे कितने, यहां 5 तरीके। बट अगर सोचो अगर तुमने यहां पे 2 यूज किया होता, अगर तुमने मान लो यहां 2 यूज किया होता इवन नंबर के लिए,
तो सोचो अब तुम्हारा 0 भी बचता बाकी 5 में, तो उन 5 में 0 को तो भर नहीं सकते, तो उस केस में इसके तरीके कितने आते? 4। मीन्स सोचो इस बार ये फर्क पड़ रहा है, क्या फर्क, किसकी वजह से फर्क पड़ा कि इस वाले प्लेस पे तुम्हारा 0 आया या 0 नहीं आया, ये चला। और जिस चीज की वजह से फर्क पड़ रहा होता है, सिंपली क्या करते हैं हम लोग, उसी में केस बना लेते हैं। तो केस हम लोग सिंपली किस में बनाएंगे कि जो यूनिट प्लेस है या तो उसमें हमने 0 भरा होगा, या तो जो यूनिट प्लेस होगा उसमें हमने 0 नहीं भरा होगा। ऑब्वियसली इवन तो बनाना ही बनाना है, बट 0 का यूज करके इवन नंबर बनाया या 0 का यूज बिना करे इवन नंबर बनाया। ठीक है, अब देखते हैं। तो अगर मान लो मैंने इसमें 0 का यूज करके इवन नंबर बनाया, तो इस वाले प्लेस को भरने के तरीके कितने होते हैं? 1। कोई दिक्कत नहीं, यहां 0 चला गया। और अगर 0 यहां चला गया तो बाकी जो बचे 5 उनको भरने के लिए यहां कोई दिक्कत नहीं होगी, तो सीधा इसको भरने के 5 तरीके, इसको 4, इसको 3, इसको 2, तो इतने तरीके आ जाते हैं। प्लस अगर मान लो मैंने इस वाले प्लेस को इवन नंबर से तो भरा बट 0 का यूज नहीं किया, सोचो यही तो 2 केस बनते। अब 0 का यूज नहीं किया और इवन नंबर करना है, तो 2 या 4, तो इसको भरने के कितने तरीके बचते? 2 तरीके। ठीक है, लेकिन अब ध्यान देना 0 अभी भी तुम्हारा बचा हुआ है, तो एक डिजिट यहां चला गया। ठीक है, इनमें से 2 या 4 में से 0 को तुम यहां भर नहीं सकते, तो दूसरा भी चला गया। तो इस वाले प्लेस को भरने के जो ऑप्शन बचेंगे वो तुम्हारे कितने बचेंगे? 4। ये चला, या 1 से या 3 से 4 से या 5 से। अब सोचो यहां 0 आ सकता है, तो टोटल तुम्हारे 6 में से 2 डिजिट जा चुके हैं, तो इसको भरने के कितने तरीके होंगे? 4। इसको कितने होंगे? 3। इसको कितने होंगे? 2। ये समझ में आया? तो टोटल इवन नंबर्स जो होंगे तुम्हारे क्या होंगे? दिस प्लस दिस के सम होंगे। तो 5 4 20, 20 और 6 120, और यहां कितना आएगा? 16 16 4 64। ठीक है, 64 और 3, 64 और 3 192, तो 192 और 120, तो 192 202 212 312, तो टोटल 312 नंबर्स होंगे जो कि तुम्हारे क्या होंगे? इवन होंगे। ये चला। तो समझ गए कि अगर 0 अगर आ जाए तो थोड़ी सी दिक्कत होती है, लेकिन दिक्कत में सिंपली कुछ नहीं, बस केसेस बना दोगे तो तुम्हारा काम बन जाएगा। ठीक है, और देखते हैं। मान लो इसमें पूछा होता नंबर्स विच आर मल्टीपल ऑफ 4 के, ऐसे कितने नंबर्स होंगे जो 4 के मल्टीपल होंगे? तो जैसे सर हमने पिछला क्वेश्चन किया था हम वैसे ही करेंगे। ठीक है, मैं हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ये देखने की कोशिश करेंगे कि आखिरी 2 प्लेस को भरने के तरीके कितने हैं। ठीक है, तो वापस से तो इन सब डिजिट से बन के जो 4 के मल्टीपल जो बनेंगे आखिरी 2 प्लेस में वो बना लेते हैं। तो सोचो एक बनेगा 0 4, ध्यान रिपीटेशन अलाउड नहीं है, तो 0 4 बन सकता है, 1 2 बन सकता है, 1 6 के लिए 6 नहीं है, देखो 2 0 बन सकता है, 2 4 बन सकता है, 2 8 नहीं बन सकता, 3 2 बन सकता है, 3 6 नहीं बन सकता, 4 0 बन सकता है। ठीक है, 4 4 भी नहीं हो सकता, 4 8 भी नहीं हो सकता, 5 2 हो सकता है, 5 6 नहीं हो सकता। तो सोचो इन सब डिजिट्स का यूज करके टोटल जो 4 के मल्टीपल होते वो ये सारे बनते। ठीक है, वापस से वही देखते हैं। अब जो इन आखिरी 2 प्लेस को भरने के तरीके कितने? 1 2 3 4 5 6 7। तो मान लो अगर तुमने कह दिया था कि सर इन 2 प्लेसेस को भरने के तरीके कितने थे? 7, तो तुमने इन 2 प्लेसेस को फिल कर दिया। अब वापस क्वेश्चन ये उठेगा कि इसको भरने के तरीके कितने हैं, तो सोचो तुम वापस से नहीं बता पाओगे। ये सोचो ये जो तुमने 7 तरीके लिए थे उसमें सोचो अगर तुमने 0 4 वाला तरीका यूज किया होता, सोचो अगर तुमने 0 4 वाला तरीका यूज किया होता तो 0 यहां जा चुका था, तो 2 डिजिट जा चुके हैं, तो इसको भरने के तरीके कितने बचते उस केस में? 5। लेकिन अगर सोचो तुमने इन 7 में से जो 1 2 वाला तरीका अगर यूज किया होता, जो 1 2 से भरा हमने, उसका अगर यूज किया होता तो 7 में से 2 डिजिट चले गए, 0 तुम यहां ले नहीं सकते, तो इस वाले प्लेस को भरने के फिर तरीके कितने बचते? 4। मिस वापस से सोचो इस बार दिक्कत कौन दे रहा है कि ये जो मैं आखिरी 2 प्लेस भर रहा हूं उसमें 0 आया था या 0 नहीं आया था, और सिंपली जो चीज दिक्कत दे रही हो क्या करोगे? उसी का केस बना लोगे। तो केस हम लोग क्या बनाएंगे कि जो आखिरी 2 प्लेस है उसमें 0 आ रहा है, या जो आखिरी 2 प्लेस है उसमें 0 नहीं आ रहा है। किस में आ रहा है? तो देखते हैं आखिरी 2 प्लेस जिसमें 0 आ रहे थे वो कौन से थे? ये वाला, ये वाला, ये वाला। तो वो सारे केसेस जिसमें आखिरी 2 प्लेसेस में 0 आ रहे हैं, कौन से कितने केस हैं? 3। समझ गए? ऐसे 3 तरीके थे इन दोनों को भरने के जिसमें पक्का एक में 0 आएगा। और अब सोचो इन दोनों में कंफर्म था 0 जा चुका है,
तो अब इस प्लेस को भरने के तरीके कितने हैं? तो टोटल 6 में से 2 डेट जा चुकी थी, तो इसको भरने के तरीके कितने होते हैं? 4। समझ गए? और बाकी तो कोई दिक्कत है नहीं, तो इसको भरने के 3, इसको भरने के 2। समझ गए? तो टोटल ऐसे कितने जाते हैं? 12 2 24, 24 और 3 कितना? 72 प्लस। अब इन दो प्लेसेस को भरने के तरीके जिसमें 0 नहीं आ रहा था, 1 2 3 4, तो इन दो प्लेस को भरने के तरीके कितने होते? 4। अब इसमें कंफर्म में 0 नहीं गया, मीन 0 अभी भी बचा हुआ था, तो 6 में से 2 डेट यहां चली गई, 0 तुम यहां भर नहीं सकते, तो 3 चले गए, तो बचे इसको भरने के तरीके कितने? 3। अब 0 यहां आ सकता है, तो टोटल 3 डेट्स जा चुकी है, तो बची कितनी? 3, और यहां कितना? 2, तो 3 3 9 2 18, 18 और 4 ये भी 72। वाह, तो ये कितना जाएगा? 144। ठीक है? तो शायद तरीका समझ में आ रहा हो कि सिंपली जो भी चीज दिक्कत दे रही हो सीधा क्या करो, उसी में केस बना लो। उसी में केस बना लोगे तो बस सब काम हो जाएगा अपना। ठीक है? इसी में सोचा अगर तुमसे पूछा होता नंबर्स विच आर मल्टीपल ऑफ 3k, ठीक है, ऐसे कितने नंबर्स होते हैं जो 3k के मल्टीपल होते हैं। ठीक है? तो सर ना अभी हमने सर ना एक तरीका सीखा था, और वो तरीका क्या था? पहले हम इनमें ग्रुपिंग करें कि भाई कौन सा नंबर किस टाइप का था। मीन्स 3k टाइप के कितने नंबर हैं, 3k+1 टाइप के कितने नंबर हैं, और 3k+2 टाइप के कितने नंबर हैं, इनकी ग्रुपिंग कर लेते हैं। तो 3k टाइप के नंबर कितने? एक 0 था, एक 3 था, तो 2 ऐसे नंबर थे। 3k+1 टाइप के एक 1 था, एक 4 था, ऐसे ही 2 नंबर थे। 3k+2 टाइप के एक 2 था, एक 4 एक 5 था, ऐसे भी 2 नंबर थे। सबके 2-2 टाइप के नंबर थे। अब हम ये देख रहे हैं टोटल हमें डेट्स उठाने कितने? 5। तो 5 डेट्स हम उठा रहे हैं। ठीक है? तो केसेस बनाने की कोशिश करते हैं। ठीक है? तो केसेस बनाने की अगर कोशिश अगर हम लोग करेंगे इसमें, तो देखते हैं। तो सर ना स्टेप बाय स्टेप उठाओ। तो पहले इसके सारे उठा लो। तो मान लो अगर मैं इसके सारे उठा लेता हूं, दोनों के दोनों उठा लिए। ठीक है? तो सोचो 2 का सम तो 3k+3k, ये तो 3 का मल्टीपल था। मैं जो बाकी 3 है उनका भी सम 3 का मल्टीपल आना चाहिए। अब मुझे इन दोनों से मिलकर 3 उठाने थे, तो केस क्या होते? देखो इसके मैक्सिमम तुम 2 ही उठा सकते हो, तो या तो 2 1 होता या 1 2 होता। सोचो 2 1 अगर होता, मतलब इसका अगर मैं 2 ले लूं और इसका 1 ले लूं, तो सोचो 2 3k+1, तो 2 3k+1 करोगे तो कितना आएगा? 3k+2 आएगा। और 2 3k+2 करोगे तो 3k+4 आएगा। और देखो इन दोनों का सम करोगे तो 3k+6 बना, जो बिल्कुल एक 3 का मल्टीपल था। मैं सोचो एक केस, सॉरी इसका एक ही लिया अपन ने, एक ही लिया ना, सॉरी इसका, तो ये 3k+2 आया। और इन दोनों का सम करोगे तो देखो कितना आया? 3k+4 आया। मीन्स ये केस वैलिड केस नहीं होगा। या सोचो इसका 1 ले लो, इसके 2 ले लो, तो सोचो इसके 1 लोगे, इसके 2 लोगे, तो सोचो इसका 1 तो 3k+1 आएगा, और इसके 2 तो 3k+4 आएगा। तो ये मिलके क्या बन जाएंगे? 3k+5 बनाते। देखो, और वो भी पक्का 3 का मल्टीपल नहीं होता। ये चला। मीन्स जब ये 2 लिए थे तब तो सिर्फ एक भी केस नहीं आ पाया। अब अगला केस पे आते हैं। 2 पे तो इसके काम नहीं बना, अब इस पे 1 पे आते हैं कि इसका 1 लेते हैं। तो इसका 1 लोगे तो 1 जो डेट था वो तो 3 का मल्टीपल बन गया। बाकी जो 4 थे तो एक ही पॉसिबिलिटी कि इसके दोनों ले लो, इसके दोनों ले लो, एक ही पॉसिबिलिटी बनती है। और उस केस में देखते बनेगा कि नहीं बनेगा। तो इसके 2 लोगे तो कितना बनेगा? 3k+2। इसके 2 लोगे तो कितना बनेगा? 3k+4। और इन दोनों का सम करोगे तो दिख रहा है कितना आएगा? 3k+6। मीन्स पक्का ये 3 का मल्टीपल होता। ठीक है? और सर इसके अगर 0 लोगे तो इन दोनों से मिलकर तुम टोटल 4 ही उठा सकते हो, तो ये केस तो वैसे भी नहीं आना। मीन्स एक ही केस बना जब इसके तुमने 1 ले लिए, इसके दोनों ले लिए, इसके दोनों ले लिए। ठीक है? अब नंबर्स बना लेते हैं। तो इसका 1 उठाना है, तो इसका अगर 1 उठाओगे तो तुम्हारे पास 2 ऐसे थे, तो 2 में से एक 3k टाइप को उठाना है, तो कितना आएगा? 2c1। इसके 2 चाहिए थे और 2 ही थे, तो 2 में से दोनों उठा लिए, तो 2c2। इसके भी 2 थे और 2 ही चाहिए थे, तो इसका भी कितना आएगा? 2c2। अब ऐसा करने से क्या हुआ? मेरे पास टोटल अब 5 डिजिट्स आ चुकी हैं जिनका सम कंफर्म 3 का मल्टीपल होगा। ये चला। और अब अगर मेरे पास एक बार ये आ गया तो अब मैं देखता हूं इनसे बस नंबर फॉर्म करना था। तो समझना ये चला कि टोटल समझना ऐसे इतने केस बने। ठीक है? लेकिन इसमें एक छोटी सी दिक्कत और आ जाएगी कि इसमें समझ जो हमने 3k टाइप का जो नंबर उठाया, अब वो डिपेंड करेगा कि वो 0 उठाता या 3 उठाता। सोचो अब मेरे पास 5 डिजिट से, अब मुझे इससे नंबर बनाना था, तो समझना मैं डायरेक्टली 5 फैक्टर नहीं कर सकता। कि सोचो अगर जो मैंने 3 का मल्टीपल जो उठाया था वो उसमें अगर 0 अगर होगा
तो सोचो जीरो को अगर मैं सारे अगर मैंने अरेंजमेंट अगर पॉसिबल अगर दे दिए तो गड़बड़ कर देगा। तो बेसिकली सर ना मुझे केस बनाने पड़ी गए। हाँ लेकिन इतना तो समझ में आ गया, एक 3 का मल्टीपल चाहिए, 2 3k + 1 के और 2 3k + 2 के। तो देख ना 2 3k + 1 के मैं सोचो मुझे 1 और 4 तो चाहिए थे, 2 3k + 2 के मैं 2 और 5 भी चाहिए थे। बस ऑप्शन का अवस्था है या तो 0 होगा या तो 3 होगा। ये चला कि बेसिकली इन 5 के जो ग्रुप्स होंगे वही तुम्हारे 3 के मल्टीपल बनाएंगे। सोचो ये जो 5 का ग्रुप है उन सबका 3 का मल्टीपल था, इन सबका भी सम 3 का मल्टीपल था। मिस पक्का है जो भी नंबर होंगे या तो उसमें ये 5 डेट होंगे या ये 5 डेट होंगे। तो सोचो अगर ये 5 डेट होते तो ऐसे कितने नंबर्स होते? 5 फैक्टोरियल। सोचो इन 5 डेट से बनने वाले टोटल नंबर्स कितने होते? 5 फैक्टोरियल। अगर ये 5 डेट्स अगर होते तो कितने नंबर होते? तो सोचो पहले प्लेस को भरने के तरीके कितने होते? 4, क्योंकि 0 नहीं आ सकता था और बाकी में कोई दिक्कत नहीं, तो बाकी में कितना आता? 4 फैक्टोरियल। ये चला कि सीधा हमने ग्रुप्स निकाल दिए कि किन ग्रुप का सम 3 का मल्टीपल होगा। तो 2 ही ग्रुप मिले, समझ गए ना? 2 3k + 1 के और 2 3k + 2 के तो लेने थे। अब 3k वाला या तो 0 हो सकता था या 3 हो सकता था। तो या तो ये 5 के ग्रुप होते या ये 5 के ग्रुप होते। ये समझ में आया? तो टोटल ऐसे नंबर्स जो कि 3 का मल्टीपल होंगे वो कितने होंगे? 4 × 4 फैक्टोरियल प्लस का कितना? 5 फैक्टोरियल। ठीक है, ये पक्का चला? ठीक है, थोड़ा सोचने की कोशिश करो, नहीं आए तो मेरे से जब डिस्कशन होगा उस टाइम पे अच्छे से पूछ लेना। ठीक है, क्योंकि अभी समझ में आ नहीं रहा कि आ रहा है कि नहीं आ रहा। ठीक है, डिस्कशन पूछ लोगे ना तो आ जाएगा, है ना? तुम्हें यहां तक तो आ गया होगा। इसी में सोचो अगर मान लो ये पूछा होता कि ऐसे कितने नंबर होंगे जो कि 6 के मल्टीपल होंगे, नंबर ऑफ नंबर्स विच आर मल्टीपल ऑफ 6। तो सुना, अगर किसी नंबर को अगर 6 का मल्टीपल अगर होना है तो सोचो उसको 2 का भी मल्टीपल होना पड़ेगा, 3 का मल्टीपल भी होना पड़ेगा। 2 का मल्टीपल मतलब क्या? उसको इवन होना पड़ेगा, मींस उसका पक्का यूनिट प्लेस एक इवन नंबर होना चाहिए। और 3 का मल्टीपल क्या? उसके जो सम ऑफ डेट्स होंगे वो 3 का मल्टीपल होना चाहिए, मींस दोनों चीजें एक साथ सेटिस्फाई करनी चाहिए। अब देखते हैं, तो ऐसे केसेस में हम लोग क्या करते हैं, सीधा वो ग्रुप ऑफ नंबर्स फाइंड करने की कोशिश करते हैं जो कि 3 के मल्टीपल बना रहे थे। और अच्छी बात है वो मैंने पिछले क्वेश्चन में निकाले थे। सोचो या तो वो ये सेट ऑफ नंबर्स डेट्स होंगे या वो ये सेट ऑफ डेट्स होंगे जो कि 3 के मल्टीपल बना सकते हैं। तो पहले मैं बात करता हूं 3 1 4 2 5। देखो अगर 3 का मल्टीपल अगर होना है तो पक्का वो उसको इन 5 डेट्स से मिलके ही बनना पड़ेगा। ये चला। अब इन 5 डेट्स से बनने वाले तुम कोई भी नंबर बनाते तो पक्का वो 3 का मल्टीपल तो बनता ही बनता, बस हमें क्या चाहिए? 6 का मल्टीपल भी बनाना है। तो हम लोग क्या करेंगे, इन 5 डेट्स का यूज करते हुए एक इवन नंबर बना देंगे। सोचो ये तो कंफर्म, अगर तुम इन 5 डेट्स का यूज कर रहे हो तो पक्का 3 का मल्टीपल बन रहा है। तो अगर तुम इन्हीं 5 डेट्स का यूज करके अगर तुम एक इवन नंबर बना दोगे तो 3 का मल्टीपल तो बन ही रहा था, 2 का मल्टीपल भी बन जाएगा, तो पक्का 6 का मल्टीपल बन जाता। तो इन्हीं का यूज करके अब हमें इवन नंबर बनाने हैं। तो इवन नंबर बनाने तो सोचो इस वाले प्लेस को भरने के तरीके कितने होते? तो टोटल इवन कितने थे? 1 और 2। इस वाले प्लेस को भरने के तरीके कितने होते? 2। अब कोई दिक्कत नहीं, तो टोटल 5 में से 1 जा चुका है, तो यहां बनने के तरीके कितने होंगे? 4। यहां कितने? 3। यहां कितने? 2। यहां कितना? 1। तो पहला केस ये, अगर मान लो तुम इस सेट ऑफ ग्रुप का यूज कर रहे हो 0 1 4 2 5, तो इस सेट ऑफ ग्रुप का यूज करके तुम्हें टोटल बताने करने की इवन नंबर्स कितने होंगे। तो शायद समझ में आ रहा हो कि वापस से 2 केस बनेंगे, या तो तुमने यहां 0 का यूज किया होगा या तो तुमने यहां 0 का यूज नहीं किया होगा इवन बनाने के लिए। ये चला। अगर मान लो तुमने 0 का यूज किया होता तो इसको बनने के तरीके कितने? 1। 0 भर दिया तो पक्का इवन बन जाएगा। और अगर 0 जा चुका है तो अब कोई दिक्कत ही नहीं है, तो सीधा इस वाले प्लेस को भरने के तरीके कितने होते? 4। इसको 3, इसको 2, इसको 1। ये चला। प्लस या तो तुमने इसको इवन नंबर बनाने के लिए 0 का यूज नहीं किया होगा, तो 4 और 2 दो ऑप्शन बचते हैं, तो इस वाले प्लेस को भरने के तरीके कितने होते? 2। अब ध्यान देना, इस वाले प्लेस को भरोगे और इसमें 0 जा नहीं सकता, तो 1 डेट पहले जा चुका था और यहां 0 भर नहीं सकते, तो टोटल कितने ऑप्शन बचे? 3। अब कोई दिक्कत नहीं, तो 2 डेट जा चुके थे 5 में से, तो बचे कितने डेट? 3 2 1। तो इसका आंसर कितना आता? 12 2 24, और यहां कितना आता? 9 और 4 36, तो 36 और 24 60, और यहां से कितना आता अपना? 12
और 4 48। तो टोटल ऐसे जो नंबर्स होते वो कितने होते 108। मीन्स 108 ऐसे नंबर बनेंगे जो कि तुम्हारे क्या होंगे 6 के मल्टीपल होंगे। ठीक है, तो ये समझ में आया सबको हम लोग कर क्या रहे हैं? यहां तक कोई दिक्कत है किसी को? चलो आगे चलें। हाँ देखना बच्चों, देखना जैसे ये वाला क्वेश्चन था इसको करते हैं। तुम लोगों को नहीं करना, अभी मैं करके दिखा रहा हूँ, देख लो एक बार फिर से। देखना, फॉर्म 48 नंबर्स यूजिंग द डिजिट्स 1 2 3 4 एंड 5। और इस बार सना रिपीटेशन ऑफ डिजिट्स जो थे वो तुम्हारे अलाउड थे नंबर में। ठीक है, तो पहले सना कोई दिक्कत नहीं है, तुम कैसे भी बना सकते हो। तो सना इस बार हमें 4 डिजिट के नंबर बनाए थे यूजिंग दिस, और रिपीटेशन अलाउड है। तो इस वाले पे इसको भरने के 5 तरीके, इस वाले को भी भरने के 5, इसको भी 5, इसको भी 5। तो पहले का आंसर तुम्हारा कितना आता 5 की पावर कितना 4। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगला ऐसा ना 3 इज यूज्ड एटलीस्ट वंस। तो इसने कहा 3 को हमें कम से कम एक बार यूज करना है। तो इसमें से ना जो सबसे कॉमन गलती जो हम लोग करते हैं वो ये करते हैं कि देखो 3 को तो हमें यूज करना ही करना था, तो 3 को अगर हमें यूज करना ही करना है तो क्यों ना पहले मैं इन 4 में से किसी भी एक जगह पे 3 को फिल कर दूं। तो मान लो 4 में से कोई एक जगह चूज करी, मान लो मैंने ये चूज किया, इसमें मैंने क्या भर दिया 3 भर दिया, समझ गए? तो इसमें 3 बनने का एक तरीका। और सुना बाकी अब में से ना कुछ भी आ जाए, तो बाकी में कुछ भी आ जाए तो इस वाले के भी 5, इसके भी 5, इसके भी 5, तो कितना आता 5 का क्यूब आता। तो इसमें ऐसा क्या लगता है कि भाई एक जगह हमें 3 बनना था, वो हमने 3 भर दिया। अब बाकी इसमें कुछ भी आ जाए तो इसमें भी ये पॉसिबिलिटी तो अभी भी बची रही कि यहां भी 3 आ जाए, यहां भी 3 आ जाए। तो सिर्फ एक 3 तो आ ही गया, 2 3 भी आ सकते हैं, 3 बार भी आ सकते हैं, चारों भी 3 आ सकते हैं, इसमें ऐसा लगता है। लेकिन सर ना ये गलत है, ये बिल्कुल सही कि इसमें से ना कोई भी केस तुम्हारा लेफ्ट नहीं हुआ या कोई भी केस छूटा नहीं। लेकिन इसमें दिक्कत क्या होती है कि इसमें हम लोग सर ना कुछ चीजें ज्यादा बार काउंट कर लेते हैं या एक से ज्यादा बार उनको ले लेते हैं। देखना कैसे, जैसे मैंने कहा, मैंने क्या लिखा था कि इन 4 में से किसी भी एक को ले लो। ठीक है, तो मान लो तुमने इसको लिया था, ठीक है, इसमें फिर तुमने एक तरीके से 3 भर दिया। फिर तुमने कहा भाई इसमें 5 तरीके कुछ भी चलाया, तो मान लो कुछ भी जाता, मान लो 2 चलाया था। मान लो इसके कुछ भी चला जाए तुमने कहा, तो मान लो इसमें 3 चलाया था। मान लो तुमने कहा इसमें कुछ भी चलाया, तो मान लो इसमें 3 चलाया था। सोचो एक ऐसा केस इसमें आया होगा, समझ गया? 4 7 × 1 × 5 के क्यूब में तो ये वाला केस ही मौजूद होगा इसमें। अगला मैं बता रहा हूं, अगला जो तरीका था, अगर मान लो 4C1 से तुमने एक ब्लैंक चूज किया होता, मान लो उस केस में तुमने ये वाला ब्लैंक चूज कर लिया होता, ये वाला, इसमें तुमने एक तरीके से 3 भर दिया तो 3 चला गया। अब बाकी जो बचे 3 थे उनको तुमने कहा भाई इसको भरने के 5 तरीके, इसके 5 तरीके, इसके 5 तरीके। तो इसको 5 तरीके थे, तो मान लो इसमें 2 चलाया था। इसमें तुमने कहा 5 में से कोई भी चलाया, मान लो 3 चलाया था। इसमें तुमने कहा 5 में से कोई भी चलाया, मान लो 3 चलाया था। तो सोचो ये जो था, सोचो ये इसके हिसाब से एक डिफरेंट आंसर था, ये डिफरेंट तरीका था। ये चला, ये क्या नंबर ऑफ वेज है, तो इसके हिसाब से ये एक वे है और ये दूसरा वे है नंबर्स को लिखने का। लेकिन सोचो एक्चुअल में सोचो जो नंबर बना वो तो यहां पे और यहां पे दोनों सेम ही नंबर बना, तो नंबर तो सेम बना, तो उसको हम डिफरेंट वेज में काउंट क्यों कर रहे हैं? लेकिन अगर तुमने ऐसा किया होता तो सोचो इसने इसको एक डिफरेंट तरीका माना होता लिखने का, इसको एक डिफरेंट तरीका माना होता लिखने का, लेकिन एक्चुअल में जो नंबर थे वो तुम्हारे सेम थे। और सोचो एक और तरीके से हम लोग ये लिख सकते थे, जब सोचो 4C1 से जब मैं नंबर चूज कर रहा हूं या ब्लैंक चूज कर रहा हूं, तब मान लो मैंने ये ब्लैंक चूज कर लिया होता, इसको एक तरीके से 3 भर दिया, बाकी इसको बनने के 5 तरीके, तो कुछ भी आ जाए, मान लो 2 आया था, इसमें कुछ भी आ जाए, मान लो 3 आया था, इसमें कुछ भी आ जाए, मान लो 3 आया था। तो सोचो सेम नंबर सोचो कितनी बार रिपीट हो गया, इसमें आया। तो इस केस में क्या होता है, ये गड़बड़ जाता है। तो समझना, तो ये समझना दिक्कत, ये बेसिकली हमने करा क्या कि भाई हमें इनमें कम से कम एक जगह 3 चाहिए था, तो क्या करा मैंने 4 में से एक जगह 3 लिया, इसमें 3 भर दिया, बाकी भगवान भरोसे भाई कुछ भी आता रहे फर्क नहीं पड़ता। तो सुना, जब भी तुम ऐसे भगवान भरोसे छोड़ दोगे वो हमेशा गलत होगा। ये समझ, तुमने इनडायरेक्टली यही तो किया कि 4 में से भाई एक जगह मुझे 3 चाहिए था तो वहां मैं 3 ले आता हूं, बाकी भाई भगवान भरोसे छोड़ दो, अपने आप जो आना होगा सब सही हो जाएगा। तो सब कुछ भी सही नहीं होता, सब गलत हो जाएगा। ठीक है, और ये दिक्कत समझना हमेशा आएगी
जब भी एटलीस्ट या एटमोस्ट के क्वेश्चन होंगे, एटलीस्ट या एटमोस्ट के जब भी क्वेश्चन होंगे, ये गलती हमेशा होगी, दैट एटलीस्ट वन पर्सन शुड बी, एटलीस्ट वन बॉय शुड बी सिलेक्टेड, या एटलीस्ट कुछ भी ऐसे 3 एप्पल्स शुड बी सिलेक्टेड। ऐसा जब भी एटलीस्ट का क्वेश्चन होगा, हमेशा ये लगेगा कि भाई ये जो हमें काम करना है इसको कर देते हैं, बाकी भगवान भरोसे छोड़ दो, जो ना होगा हो जाएगा। तो ध्यान देना, हमेशा ये गलती होगी। ये समझ में आता है कि जब भी एटलीस्ट एटमोस्ट क्वेश्चन होंगे, हमेशा ऐसा फील आएगा कि ये कर देते हैं, लेकिन जब भी तुम ऐसे करने जाओ, एक बार सोचने की कोशिश करना, मैंने बोला था कि गलत होगा, ठीक है ना। तो इसको हम ऐसा कभी नहीं करेंगे। तो जनरली समझना, हम लोग एटलीस्ट या एटमोस्ट के क्वेश्चन को या तो टोटल माइनस समथिंग से करेंगे, टोटल माइनस समथिंग, ठीक है, पहला तरीका। या तो हम क्या करेंगे, एग्जैक्टली वाले केसेस बनाएंगे, ठीक है सर। 2 तरीके होंगे हमारे पास एटलीस्ट और एटमोस्ट वाले क्वेश्चंस को डील करने के। या तो तुम एग्जैक्टली वाले केसेस बनाओ, या तुम टोटल माइनस समथिंग करो। जैसे इसमें बताता हूं, जैसे इसमें सर ने कहा था 3 इज यूज्ड एटलीस्ट वंस, तो ये तो समझ में आ गया, ये गलत है। तो अब इसमें क्वेश्चन उठेगा कि इसने कहा भाई 3 को कम से कम एक बार यूज करना है, तो क्वेश्चन उठेगा कितनी बार। तो या तो हम क्या करेंगे, एग्जैक्टली वाले केसेस यूज करेंगे। तो या तो 3 एग्जैक्टली 1 बार आया होगा, या 3 एग्जैक्टली 2 बार आया होगा, या 3 को हमने एग्जैक्टली 3 बार यूज किया होगा, या 3 को हमने एग्जैक्टली 4 बार यूज किया होगा। ये समझ गए, इनको हम लोग कहते हैं एग्जैक्टली वाले केसेस। कि हमें नहीं पता तो 3 कितनी बार आएगा, तो सारे केस गिन लेते, या तो एग्जैक्टली 1 बार यूज होगा, या एग्जैक्टली 2 बार, या एग्जैक्टली 3 बार, या एग्जैक्टली 4 बार। अब एग्जैक्टली 1 बार 3 को यूज करने के तरीके कितने हैं, तो क्वेश्चन उठेगा 1 3 आना है, तो कहां पे आना है, तो उसके तरीके कितने होंगे, 4। अब मान लो कहीं 3 आ गया, अब ये समझना बाकी जगह 3 नहीं आ सकते, क्योंकि हमें एग्जैक्टली एक ही बार 3 को यूज करना था, जो हम कर चुके हैं। अब बाकी जगह से ना भरने की कोई दिक्कत नहीं, 5 5 5, तो पहले के आंसर कितना आएगा, 4 × 5 का क्यूब, पहले केस का आंसर। ये चला एग्जैक्टली 1 3 आना था। अगला केस एग्जैक्टली 2 3 आने हैं। अब एग्जैक्टली 2 3 आने हैं, तो क्वेश्चन उठेंगे कि वो जो 2 3 होंगे वो किन 2 जगह पे होंगे, इन 4 में से। तो इन 4 में से मैंने 2 जगह सेलेक्ट करी, मान लो ये और ये सेलेक्ट करते, इससे मैंने क्या भर दिया, 3 भर दिया। तो इनमें 3 भरने का एक ही तरीका। अब एग्जैक्टली 2 बार 3 यूज हो चुका है, अब हमें बाकी दोनों में यह कंफर्म करना पड़ेगा कि 3 ना भी आए। तो इन दोनों को भरने के बाकी तरीके कितने होंगे, 5 और कितना, 5। ये दूसरे केस का आंसर। एग्जैक्टली 3 बार 3 यूज करना है, तो क्वेश्चन उठेगा कि इन 4 में से किन 3 पे मुझे 3 चाहिए। तो 4 में से मैंने 3 ब्लैंक चूज की, उसमें मैंने 3 भर दिया। तो एक तरीके से मैंने 3 भर दिया। बाकी जो एक ब्लैंक बचा, उसमें मुझे ये भी देखना पड़ेगा कि उसमें तुम्हारा 3 ना आए, तो उसको भरने कितने तरीके होंगे, 5 तरीके। और ऐसे ही चौथा केस तुम्हारा, तो चौथा केस तुम्हारा क्या होगा कि एग्जैक्टली 4 में 3 आए, तो 4 में 3 आने का सोचो एक ही तरीका होगा, सब में 3 3 3 भर दो। तो अगर तुम एग्जैक्टली वाले केसेस से सॉल्व करते तो ये तुम्हारा आंसर आता। ठीक है, इसको मैं सॉल्व भी कर लेता हूं। तो 125 और कितना, 4, ठीक है ना। तो ये 500 हो गया अपना, ठीक है। तो कितना बन जाएगा, 500 प्लस यहां से कितना आ जाएगा, 25 इंटू कितना, 6, 150। यहां से कितना आ जाएगा, 5 इंटू 4, 20, और यहां से कितना, 1। तो ये कितना आ जाएगा, 650, 670, 671। ये इसका आंसर आता। समझ गए। तो ये तो थे तुम्हारे कौन से, एग्जैक्टली वाले केसेस, कि जिस भी चीज में हमें एटलीस्ट वाला क्वेश्चन दे रखा है उसमें एग्जैक्टली वाले केस बना दो। या तो ये सोचेंगे हम लोग कि हमें कौन सा केस नहीं चाहिए। सोचो हमें कौन सा केस नहीं चाहिए, क्यों ना मैं ये सोच लूं। तो इसने कहा था भाई 3 इज यूज्ड एटलीस्ट वंस, मींस 3 कम से कम एक ना एक ब्लैंक पे आना चाहिए। तो हमें कौन सा केस नहीं चाहिए, जब 3 सोचो किसी भी ब्लैंक में नहीं आया, वही केस तो हमें नहीं चाहिए था। तो क्यों ना इसको मैं ऐसे सोच लूं, टोटल माइनस व्हेन 3 नेवर अपीयर्स। सोचो अगर मैं टोटल में से सोचो, अगर ये वाला केस अगर माइनस कर दूं जब 3 कभी आया ही नहीं था, वो सारे नंबर हटा दूं जिसमें 3 कभी आ ही नहीं रहा, तो सोचो जो भी नंबर बचेंगे उसमें पक्का 3 कभी ना कभी आ रहा होगा, कम से कम एक बार, या तो एक बार आता है, या 2 बार आता है, या 3 बार, या 4 बार आता। तो जरा इसको हम लोग कहते हैं टोटल माइनस समथिंग टाइप का, कि टोटल में से हम वो केस हटा रहे हैं जो हमें नहीं चाहिए। तो हमें वो केस नहीं चाहिए थे जिसमें समझ गए ना, एक भी बार 3 नहीं आ रहा था, तो वो केस हमने सिंपली माइनस कर दिए। तो टोटल केस कितने होते, तो टोटल कितने थे, 5 की पावर कितना, 4। माइनस वाले केसेस जब 3 कभी आया ही नहीं,
तो सोचो ना इसमें 3 आना ना इसमें 3 आना, तो इसमें 3 नहीं आना, तो इसको भरने के अब कितने तरीके बचेंगे? 4। इसको भरने के 4, इसको भरने के 4, इसको भरने के 4। तो इसका आंसर कितना आता? 5 की पावर 4 माइनस 4 की पावर 4। ठीक है ना? तो ये कितना आ जाएगा? 625 माइनस 256। ठीक है, मतलब मैंने पक्का कुछ कैलकुलेशन में गड़बड़ किया। 125 इंटू 4, सब तो सही है। ठीक है, 5 की पावर 4 125 625 माइनस कितना? 4 की पावर 4 है ना, 2 की पावर 8 256, सही है। तो यहाँ मैंने कुछ गड़बड़ किया पक्का। फिर 5 का स्क्वायर 25, 25 6 150, 4 5 20, 500 650 670 671। ठीक है, 3 नंबर पेयर्स ना, तो 3 कभी नहीं आना चाहिए। नंबर शुड कंटेन 3 इज एटलीस्ट वंस, है ना। एक मिनट, ये मैंने गलत कर दिया। देखो या 5 नहीं होंगे, 4 के क्यूब होंगे। देखो टोटल में 6 नंबर्स मान लिए थे इसमें, बल्कि 5 ही नंबर्स थे, तो 3 चला गया, तो बाकी को भरने के 4 तरीके होंगे। ये गलत था, ये 4 का स्क्वायर आएगा, ये 4 आएगा, ये बनेगा, ये समझ गए ना। तो ये कितना जाएगा? 4 की पावर 4। ठीक है, तो 256, ये कितना आनेगा अपना? 16 इंटू 6, तो 16 इंटू 6 कितना? 96। ये कितना आनेगा? 16, और एक कितना? 17। तो ये कितना जाएगा? 356 352 58 68 369। ठीक है, इसका यूनिट प्लेस देखो, कुछ लग तो ऐसे ही रहा है। देखो 9 11 5 6 5 2 3, देखो वही आंसर आएगा। समझ गए ना, ये मैं गलत कर देते, 4 क्यूब 4 स्क्वायर आएगा। ठीक है, तो ये समझ में आया कि जब भी एटलीस्ट वाले क्वेश्चन को डील करेंगे तो या तो तुम एग्जैक्टली वाले केसेस बनाओ या टोटल माइनस समथिंग कर दो। अब कौन सा करने से इजी पड़ेगा वो तुम्हें सोचना पड़ेगा। ठीक है, जैसे इसमें साफ साफ दिख रहा था कि एग्जैक्टली वाले करते तो तुम्हें 4 केस बनते, बट टोटल माइनस समथिंग करोगे तो तुम्हें एक ही केस माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, इसलिए ये ज्यादा अच्छा होता करना। ठीक है, ये समझ में आया, इसलिए हमने क्या किया अभी। ठीक है ना, एटलीस्ट एटमोस्ट हम लोग और भी बहुत सारे क्वेश्चन देखेंगे, तो उम्मीद है लॉजिक समझ में आ गया होगा हम लोग कर क्या रहे हैं। ठीक है, अगले देखते हैं। अगला था अपना नंबर शुड कंटेन ईदर 4 और 5। ठीक है, तो सना जैसे इसका ही मैंने सना पिछली क्लास में बताया था, क्वेश्चन लिखा नंबर शुड कंटेन ईदर 4 और 5। तो जब भी ईदर और होता है तो समझना इसका मतलब होता है नंबर दैट कंटेन्स ईदर 4, वो भी लेने, ईदर 5, वो भी लेने, या बोथ धन्ना ये भी लेने। ये बहुत बड़ा कंफ्यूजन होता है, लगता है कि इसको नहीं लेना, कि उसने यही तो कहा या तो ये होना चाहिए या तो ये होना चाहिए, तो दोनों वाला क्यों लें। बट ऐसा नहीं है, कभी भी अगर लिखा हो कि ईदर दिस और दिस, तो या तो ये हो जाए या ये हो जाए या दोनों हो जाए। ये तीनों ही केस हमें हमारे सॉल्यूशन में चाहिए होते हैं। समझ गए? मींस बेसिकली हमें वो सारे नंबर्स चाहिए धंधरा जिसमें या तो 4 हो या 5 हो या दोनों हो। समझ गए ना, हमें ये सारे केस चाहिए। ठीक है, अब इसमें भी समझना, ये चला मैंने क्वेश्चन में क्या कहा पहले कि हमें समझना ये सारे केसेस चाहिए थे। अब देखते हैं इसको करते कैसे। तो समझना इसको करने के लिए अब मैं कुछ केस बना देता हूं। तो वापस से समझना केसेस बनाते टाइम थोड़ा सा ध्यान देना कि पहला केस मैं बना रहा हूं कि वो सारे नंबर जिसमें समझना 4 था और ध्यान देना 5 नहीं था। ध्यान देना मैं केस कैसे बना रहा हूं, मैं वो सारे नंबर्स की बात कर रहा हूं जिसमें 4 था और 5 नहीं था। ठीक है, या दूसरा केस जिसमें 4 नहीं था 5 था। सोचो वो सारे नंबर जिसमें 4 आ जाए, वो सारे नंबर जिसमें 5 आ जाए, और वो सारे नंबर्स जिसमें 4 भी आ जाए और 5 भी आ जाए। तो सर ना इसके अगर मान लो नंबर ऑफ वेज ए होते, इसके नंबर ऑफ वेज अगर बी होते, इसके नंबर ऑफ वेज अगर सी होते, तो हमारा आंसर कितना आता? a प्लस बी प्लस सी। ये हमारा आंसर होता। जैसे ना अगर तुमने केसेस अगर ऐसे बनाए कि 4 है 5 नहीं है, ये पहले नंबर ऑफ वेज, ये दूसरे के तीसरे के, तो जो टोटल नंबर ऑफ वेज होंगे वो ये होंगे। ठीक है, लेकिन अगर सोचो तुमने अगर केस ऐसा बनाया होता कि वो सारे नंबर्स में निकालूं जिसमें 4 आ जाए,
तुमने ध्यान देना 5 के बारे में कुछ नहीं सोचा, तुमने खाली वो सारे केसेस देखे जिसमें 4 आ जाए। सेकंड तुमने केस बनाया वो सारे नंबर जिसमें 5 आ जाए, और तीसरा तुमने अगर बनाया वो सारे केसेस जिसमें 4 भी आ जाए और 5 भी आ जाए। इसके मान लो A नंबर ऑफ वेज थे, इसके B नंबर ऑफ वेज थे, इसके C नंबर ऑफ वेज थे, तो इसमें से ना हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा A + B - C। ये देखना क्यों, ये अभी भी सही बात है कि देखो हमें वो सारे नंबर्स चाहिए थे जिसमें या तो 4 दिख रहे हो या 5 दिख रहे हो या दोनों दिख रहे हो। कोई भी ऐसा नंबर जिसमें 4, 5 या दोनों दिख रहे हो वो सबके सब हमें चाहिए थे, लेकिन स्टिल से ना हमने यहां पे माइनस किया। इसको ऐसे सोचने की कोशिश करो, देखना कि सर ना तुमने इस पास ना जो केस बनाया वो क्या बनाया कि उस नंबर में 4 आना चाहिए, तो सर ना तुमने कहीं भी ये नहीं सोचा कि उसमें 5 आएगा या नहीं आएगा, उसके बारे में तुमने कुछ नहीं सोचा। तो सोचो ये जो केस था ये सोचो ऑटोमेटिकली 2 केस से मिलकर बनाया। सोचो कौन कौन सा, जिसमें देखो 4 तो आना ही था बट 5 करे तुमने नहीं सोचा, तो सोचो इसमें 5 आ भी सकता था या सोचो 5 नहीं भी आ सकता था। सोचो ये जो केस है वो इनडायरेक्टली इन दोनों से मिलकर बनाया। ये चला कि तुमने ये किसके नंबर बेस निकाले, उन सारे नंबर्स में जिसमें 4 आ रहा था, तुमने 5 के बारे में नहीं सोचा, तो 5 आ भी सकता था 5 नहीं भी आ सकता था, ये दोनों इसमें इंक्लूडेड है। तुमने ये जो केस बनाया इसमें तुमने कहा कि ये 5 आ जाए, तुमने 4 के बारे में नहीं सोचा, तो इसमें सोचो 5 तो आ जाए बट 4 आ भी सकता था 4 नहीं भी आ सकता था। सोचो इसमें ये दोनों केसेस ऑटोमेटिकली इसमें इंक्लूडेड है। ये चला, और ये सोचो कौन सा केस है जिसमें 4 भी आ रहा था और 5 भी आ रहा था, और सोचो हमें कौन सा केस चाहिए थे जिसमें समझ के 4 आ जाए या 5 आ जाए या दोनों आ जाए। अब जरा ये फील करो अगर मैं सोचो तीनों को एग्जैक्टली सीधे जोड़ देता, तो सोचो ये कौन सा केस था जिसमें 4 और 5 दोनों आ रहे हैं। सोचो ये कौन सा केस था जिसमें 4 आ रहा था, तो इन दोनों को अगर मैं डायरेक्टली जोड़ दूं, तो इन दोनों को डायरेक्टली जोड़ोगे तो ये कौन सा केस था जिसमें 4 आ रहा था 5 नहीं आ रहा था। ये कौन सा केस था जिसमें 5 आ रहा था 4 नहीं आ रहा था। ये कौन सा केस था जिसमें 4 और 5 दोनों आ रहे थे। इवन ये भी कौन सा केस था जिसमें 4 और 5 दोनों आ रहे थे। तो सोचो जिसमें 4 और 5 दोनों आ रहे थे वो सोचो तुम्हारा 2 बार आ गया। लेकिन ऐसे नंबर्स जिसमें 4 और 5 दोनों आ रहे थे वो बिल्कुल सेम काउंट करने थे, बट काउंट तो उनके एक ही बार करोगे ना। जैसे 1 2 3 4 5 इस नंबर को तुम एक ही बार काउंट करोगे क्योंकि इसमें 4 और 5 दोनों आए। लेकिन अगर तुमने डायरेक्टली अगर इन दोनों को जोड़ दिया होता, मींस A + B कर दिया होता, तो सोचो ये 2 बार आ गए थे, बट हमें इनकी जो काउंटिंग लेनी है वो कायदे से एक ही बार लेनी चाहिए थी। तो इसलिए मैंने क्या किया, एक बार मैंने C से माइनस कर दिया। हिचला तो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग यहां होता है बस कि डिपेंड करता है कि तुम केसेस बना क्या रहे हो। ध्यान देना, अगर मैंने केसेस ऐसे बनाए होते, ध्यान देना, अगर मैंने केसेस ऐसे बनाए होते तो इसमें समझना वो दिक्कत कभी नहीं आती। थोड़ा इसको समझने की कोशिश करो, क्योंकि इस वाले में क्या हुआ, सोचो ये वो केसेस थे जिसमें 4 से स्टार्ट था 5 से खत्म था, तो ये खाली वो नंबर से जिसमें खाली 4 आया, ये खाली वो नंबर से जिसमें खाली 5 आए। और सोचो इन दोनों में सोचो कोई भी कॉमन नंबर नहीं था। सोचो जिन नंबर में 4 आ रहा है वो केस डिफरेंट हो गए जिसमें 4 नहीं आ रहा। और सोचो ये वो केस है जिसमें 4 और 5 दोनों आ रहे थे। तो ये सोचने की कोशिश करो इसमें इन तीनों में ही सोचो कोई भी पार्ट कॉमन नहीं आएगा, ये तीनों इंडिपेंडेंट है। और समझ गए ना, और तीनों इंडिपेंडेंट है तो सीधा हमें सारे केस चाहिए, तो सीधा A + B + C कर दिया। लेकिन सर जब तुमने केसेस ये बनाए कि 4 आ जाए बाकी नहीं सोचा, तुमने दूसरा केस बनाया 5 आ जाए तुमने बाकी नहीं सोचा, तो इसमें सर ना इन दोनों में सर ना कुछ केस रिपीट हो गए। कौन से केस, जिसमें 4 और 5 दोनों आ रहे थे वो सोचो इसमें भी आ जाएगा वो इसमें भी आ जाएगा। तो जब 4 और 5 दोनों आ रहे थे वो इसमें भी आ गया इसमें भी आ गया, तो 2 बार आ गया। तो एक बार मुझे क्या करना पड़ेगा, उसकी काउंटिंग कम करनी पड़ेगी। थोड़ा बताया, ठीक है। तो समझ ना, ये जरा कि 4 आ जाए 5 ना आ जाए, ठीक है। तो जैसे ना अगर मैं इससे आंसर निकालूं, ठीक है, वो सारे नंबर जिसमें 4 आ जाए, तो सोचो अभी अभी हमने एक क्वेश्चन किया था वो सारे नंबर जिसमें 3 आ जाए, उसमें हमने क्या किया था, टोटल माइनस जब 3 नहीं आए, तो सर वो सारे नंबर मैं इस वाले से करने की कोशिश कर रहा हूं, तो सर ना वो सारे ऐसे कितने नंबर जिसमें 4 आ जाए, तो वापस से कह रहा हूं टोटल माइनस वो नंबर जिसमें 4 कभी आए ना। ये चला ना, इससे पहले हमने जो क्वेश्चन किया था उसमें यही तो क्वेश्चन था, द 3 इज यूज्ड एटलीस्ट वंस। इसका मतलब तो वही है कि 4 इज यूज्ड एटलीस्ट वंस, तो उसका आंसर भी कितना आएगा, वही आएगा 369।
ये चला वो सारे नंबर जिसमें 5 आ जाए, ठीक है, बट इसमें दूसरा केस कर ही नहीं पाओगे। ये सब केस समझ में आया? क्वेश्चन तो इससे नहीं होगा, अभी मैं बता रहा हूं क्यों नहीं होगा, ठीक है। पहले तरीका समझ में आया केस हम लोग कैसे बना रहे हैं। लेकिन सर ना इस वाले क्वेश्चन को करने के लिए एक दूसरा तरीका और था। सोचो हमें कौन से केस नहीं चाहिए थे, हमें सोचो वो केस नहीं चाहिए थे जिसमें सोचो ना तो 4 आया ना तो 5 आया। सोचो बस यही वाले तो हमें नहीं चाहिए, जिसमें ना तो 4 है ना तो 5 आए। वो सारे नंबर जिसमें ना ही 4 मिल रहा हो ना ही 5 मिल रहा हो, वो सारे नंबर से अगर हटा दोगे तो बचे जितने भी नंबर्स होंगे वो सारे के सारे हमें चाहिए होंगे। और अच्छी बात है ये निकालना सोचो इजी था। टोटल कितने थे 5 की पावर 4 माइनस वो नंबर जिसमें ना तो 4 आया ना तो 5 आया, तो इसको बनने के कितने बचेंगे 3, इसको बनने के 3, इसको भी 3, इसको भी 3, तो आंसर कितना आएगा 5 की पावर 4 माइनस 3 की पावर 4। ठीक है, मुद्दा वो नहीं है, लेकिन ये चीज समझ में आनी चाहिए मैंने क्या बोला। ठीक है, ये इस पार्ट को सॉल्व करना मुश्किल था। ठीक है, अभी इतना मत जाओ, अभी बस ये सोचो कि हमने केसेस कैसे बनाओगे उस पर डिपेंड करता है कि तुम्हारा आंसर क्या आएगा। ठीक है, तो केसेस अगर ऐसे बनाओगे तो ठीक, ऐसे बनाओगे तो तुम्हें फिर एक माइनस करना पड़ेगा, या इधर और में एक और ऑप्शन होता है कि टोटल माइनस समथिंग करके सोचने की कोशिश करो, शायद मिल जाए। वो क्वेश्चंस पे डिपेंड करेंगे बहुत सारी चीजें। थोड़ा बताया, अभी मैं आगे एग्जांपल्स ले लूंगा इनके जब केसेस बनाकर हम सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, अभी थोड़ा बहुत समझ में आया कि हम लोग केसेस कैसे बनाएंगे और किस केस के हिसाब से आंसर कैसे आएगा और क्यों हो रहा है ऐसा। ठीक है, ये मेन था अभी। ठीक है, अगले बात है, अगले क्या अपना, ऑल द नंबर्स शुड हैव डिजिट्स इन डिक्रीजिंग ऑर्डर। मीन्स हमें जितने भी 4 डिजिट के नंबर बनाने सबके सब डिक्रीजिंग ऑर्डर के होने चाहिए। मीन्स 4 3 2 1, ठीक है, 5 3 2 1, समझ गए ना। ऐसे ऐसे कितने नंबर्स बनेंगे, ये चल रहा है मैं क्या कह रहा हूं। तो अब समझने की कोशिश करना इस क्वेश्चन में। समझना, अगर मान लो तुम एक 4 डिजिट का नंबर बना रहे हो यूजिंग 1 3 4 एंड 5, तो सर इन चारों डिजिट से जो बनने वाला, जो देखो ये तो कंफर्म है कि अगर डिजिट्स अगर डिक्रीजिंग ऑर्डर में होने चाहिए तो ये तो कंफर्म है कि सारे के सारे जो डिजिट्स होंगे पक्का डिफरेंट होंगे। सोचो इसमें पक्का रिपीटेशन तो हो नहीं सकता, ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में करना था। तो सोचो अगर तुमने 1 3 4 5 इन डिजिट्स का यूज करके एक नंबर बनाना है जिसमें डिजिट्स डिक्रीजिंग ऑर्डर के हैं, तो सोचो वो एक ही पॉसिबल है, कौन सा वाला 5 4 3 1। अगर सोचो मैं तुमसे कहा कि भाई 2 3 4 5 इन चारों का यूज करके एक डिक्रीजिंग ऑर्डर में एक नंबर बनाओ, तो उसमें एक ही तो बनेगा 5 4 3 2। मीन्स सोचो हर 4 का जो ग्रुप तुम सेलेक्ट कर रहे हो, है ना, हर 4 का जो तुम ग्रुप सेलेक्ट कर रहे हो जिनसे नंबर बनाना है, उनसे बनने वाला जो डिक्रीजिंग नंबर होगा वो यूनिक होगा। जैसे अगर मान लो तुमने सेलेक्ट किया 1 2 4 और 5, तो इनसे बनने वाला जो डिक्रीजिंग नंबर होगा वो एक ही होगा 5 4 2 1। ये चल रहा है। मीन्स सोचो तुम जितने डिफरेंट तरीके से 4 के ग्रुप सेलेक्ट करोगे, जैसे ये 4 का ग्रुप सेलेक्ट किया तो एक नंबर ही बना, ये 4 का ग्रुप सेलेक्ट किया तो एक नंबर ही बना, अगले 4 का सेलेक्ट करते तो एक नंबर ही बनता। तो जितने डिफरेंट तरीके से तुम इसमें से 4 के ग्रुप सेलेक्ट करोगे उतने ही तुम्हें डिफरेंट डिक्रीजिंग नंबर्स मिल जाएंगे। और इन 5 में से सोचो 4 को सेलेक्ट करने के तरीके कितने होंगे 5 C 4, इस 5 तरीके। तो 5 डिफरेंट तरीके से तुम सोचो इसमें से 4 चीजें सेलेक्ट कर सकते हो, और जितनी बार तुम 4 चीज सेलेक्ट करोगे उनसे बनने वाला जो डिक्रीजिंग नंबर होगा वो यूनिक होगा। ये चला। तो सिंपली जितने डिफरेंट तरीके से हम लोग सेलेक्ट कर पा रहे हैं सीधे उतने ही डिक्रीजिंग नंबर्स बन पा रहे हैं। ये है सब क्वेश्चन में। चलो अगले देखते हैं, 1 and 2 शुड नेवर कम टुगेदर। तो सर 1 और 2 को साथ में नहीं आना, ठीक है। तो देखो इस बार ऐसा कहीं भी नहीं लिखा कि 1 और, देखो तो इसमें भी सोचो, देखो केस भी बना सकते हो, ठीक है। तो केस क्या बनेंगे, सोचो 1 आ जाए 2 नहीं आए, ठीक है सर, 1 आ जाए 2 नहीं आए, ये बना सकते थे, या 2 आ जाए 1 नहीं आए, ये बना सकते थे, या दोनों ही नहीं आए। सोचो ये भी तो वैलिड केस होगा, 1 भी नहीं आए 2 भी नहीं आए। तो सोचो इसका आंसर तो हमें पता है, 1 भी नहीं आए 2 भी नहीं आए, तो इन 4 जगह को जो भरने के तरीके थे उसमें ना 1 आना ना 2 आना है, तो इसको भरने के 3, इसको भी 3, इसको भी 3, इसको भी 3, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होगी। इसका आंसर क्या आएगा कि 2 आना है और 1 को नहीं आना।
2 आना चाहिए और 1 नहीं आना चाहिए। ऐसे कितने होंगे? तो इसमें से ना वापस से वो गलती मत करना कि देखो 2 को आना ही आना था, तो पहले मैं क्या करता हूं, इन 4 में से एक जगह चूज कर लेता हूं जिसमें 2 को आना था। तो 4 में से मैंने जगह सेलेक्ट करी, मान लो इसको सेलेक्ट किया, इससे मैंने 2 भर दिया। इसका एक तरीका, ठीक है। अब कोई दिक्कत नहीं है, बट इसमें आप सोचो 1 नहीं आना चाहिए था, अब 2 आ भी सकता था। तो इसको भरने के कितने तरीके, कितने नंबर? 4 थे। 4 4 4। ध्यान देना, ये वही गलती है। ये समझ गए नहीं? वापस तुम वही गलती करने जा रहे हो, इसमें चीज रिपीट हो जाएंगी। ये 4 में से समझे तुमने इंडक्टिव थी कि 4 में से एक जगह 2 आना था, मैं भर दिया, बाकी सीधा भगवान भरोसे छोड़ दिया। मीन्स ये पक्का गलत होगा। ये समझ में आया? तो इसको करने के लिए वापस से मैं वही करूंगा, क्या? वो सुना, वो सारे नंबर्स, ध्यान देना, वो सारे नंबर्स जिसमें 1 नहीं आया है ना। ये कौन से नंबर्स हैं? वो सारे नंबर जिसमें 1 नहीं आया। इसमें से मैं माइनस कर दूं वो सारे नंबर्स जिसमें 1 भी नहीं आया और 2 भी नहीं आया। ये थोड़ा कठिन है, ये सोचने की कोशिश करो कि पहले तो क्या करो, वो सारे सेट ऑफ नंबर्स निकालो जिसमें 1 नहीं था। सोचो जिसमें 1 नहीं थे, वो सारे सेट ऑफ नंबर्स लिख दो, ठीक है। तो सर 2 3 4 5, 2 2 4 5, 2 3 4 4, बहुत सारे ऐसे नंबर्स आते। सोचो वो सेट ऑफ नंबर जिसमें 1 नहीं था, फिल करने की कोशिश करो थोड़ा सा। अब इसमें से सोचो हमें कौन से नंबर नहीं चाहिए थे। तो सर वो जो सेट ऑफ नंबर्स निकल के आते जिसमें 1 एक में भी नहीं था, उन सब में से सोचो मुझे वो नंबर्स नहीं चाहिए थे जिसमें 2 भी नहीं था। जैसे 3 3 4 5, 3 3 3 3, 3 5 5 5, 4 3 4 4, ऐसे नंबर्स वो हमें नहीं चाहिए थे, क्योंकि हमें कम से कम 1 2 चाहिए था। तो सोचो वो सारे नंबर जिसमें 1 नहीं था एक भी, उसमें से वो माइनस कर दूं मैं जिसमें 2 भी नहीं थे। मींस 1 तो नहीं था और 2 भी नहीं था। तो सोचो पक्का ये वो सारे नंबर्स देंगे जिसमें 1 तो पक्का नहीं था बट 2 आ गया होगा। ये थोड़ा मुश्किल है। अब सो ये निकालना आसान है, वो सारे नंबर जिसमें 1 नहीं थे। तो 1 नहीं था तो इसको भरने के तरीके 4, इसको भरने के 4, इसको भरने के 4, इसको भरने के 4, माइनस वो सारे नंबर जिसमें 1 भी नहीं था 2 भी नहीं था, तो 3 3 3 3। मीन्स वो सारे नंबर जिसमें 1 नहीं था और 2 आएगा, वो कितना आएगा तुम्हारा 4 की पावर 4 माइनस 3 की पावर 4। और ये सेम ही है, तो इसका भी आंसर कितना आएगा 4 की पावर 4 माइनस 3 की पावर 4। समझ गए? तो ये कितना आ जाएगा ट्वाइस ऑफ कितना 4 की पावर 4 और माइनस 3 की पावर 4 माइनस 3 की पावर 4 प्लस 3 की पावर 4। तो ये कितना जाएगा माइनस 3 की पावर 4। ठीक है, तो अगर करोगे तो 256 इंटू 2, ठीक है ना। तो 512 माइनस कितना 81, ठीक है ना। तो 512 माइनस 100 412, 412 और कितना 19, तो 412 19 21 31 431, याद आंसर। ठीक है सर ना, एक तरीका ये था। और सोचने की कोशिश करो, और कुछ कर सकते थे क्या? सोचो हमें वो सारे, समझे ना, उल्टा सोचने की कोशिश करते हैं। हमें सोचो कौन से नंबर्स नहीं चाहिए थे। सोचो इसमें का 1 और 2 शुड नेवर कम टुगेदर, तो हमें कौन से नंबर नहीं चाहिए थे। सोचो जिसमें 1 और 2 साथ में आ जाए। तो अगर सोचो मैं वो वाले केस अगर हटा दूं जिसमें 1 और 2 दोनों साथ में आ जाए, सोचो तो भी तो सोचो मुझे आंसर मिल जाता। ठीक है, टोटल माइनस वो नंबर जिसमें 1 और 2 दोनों आ रहे हो। ठीक है, तो टोटल तो समझना बड़ा इजी है 5 की पावर 4, बट वो सारे नंबर्स निकालना जिसमें 1 और 2 दोनों आ रहे हैं, ये निकालना थोड़ा सा मुश्किल है। ये जरा सोचने की कोशिश करो कैसे करोगे। ठीक है, इसको मुझे बताना क्लास में, ठीक है, अपन डिस्कस कर लेंगे। ये थोड़ा सा मुश्किल होगा कि वो सारे नंबर जिसमें 1 भी आ रहा हो 2 भी आ रहा हो। ठीक है, ये समझना थोड़ा सा मुश्किल होगा। ध्यान देना, ये बिल्कुल मत सोचना कि तुम ऐसे कर दो कि भाई 4 जगह थी तो भाई एक 1 के लिए एक 2 के लिए जगह ले लेते हैं, तो 4 में से 2 जगह ली, मान लो ये लिया ये लिया, इससे 1 और 2 को अरेंज कर दिया, तब 1 और 2 आ चुके हैं। समझ गए, एक में 1 आ चुका है, एक में 2 आ चुका है। अब बाकी कोई दिक्कत नहीं, तो इसको बनने के 5 तरीके, इसको बनने के 5 तरीके, तो 5 का स्क्वायर। ध्यान देना, ये बिल्कुल गलत है। या तुमने बाकी दोनों को भगवान पर से छोड़ दिया, पक्का इसमें चीजें रिपीट होंगी। ठीक है, तो समझ गए। इवन सोचो हम लोग इसका भी नहीं कर पाते जिसमें 1 आ रहा हो। सोचो जिसमें वो सारे नंबर जिसमें 1 पक्का आ रहा हो, उसको भी सोचो हम डायरेक्टली नहीं कर पाते, उसको भी हमें टोटल माइनस समथिंग करना पड़ता है, तो इसमें तो पक्का करना पड़ेगा। समझे, इसको करने के लिए बेसिकली केस बनेंगे
कि समझ गए 1 और 2 आने ही आना है, और वो काफी ज्यादा केस बन जाएंगे। ठीक है, हाँ, लेकिन सोचो अगर मैंने इससे अगर निकाल लिया था तो ये तो हमें पक्का पता था ये जो था वो सिर्फ 431 के बराबर था, तो सोचो बिल्कुल मैं निकाल सकता हूं इसका आंसर कितना आएगा। तो इसका आंसर जो होगा वो कितना आ जाएगा, सीधा 625 माइनस का 431। ठीक ना, कि मैं डायरेक्टली तो नहीं सोच पा रहा इसका आंसर क्या आएगा, लेकिन दूसरे तरीके से मैंने निकाला तो उससे आंसर ये आया, और इसका आंसर सेम होना चाहिए था, तो इससे मैं जरूर निकाल लूंगा कि इसकी वैल्यू कितनी आएगी। ठीक है, ये समझ में आया सबको? चलो, उम्मीद आ गया होगा। ठीक है, अगला लिखते हैं एग्जैक्टली 2 आइडेंटिकल डिजिट्स इन द नंबर। देखो अगला हमें क्या चाहिए था, हमें बताया था ऐसे कितने नंबर्स होंगे जिसमें एग्जैक्टली 2 ही डिजिट्स आइडेंटिकल होंगी, 2 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। तो सर ये तो सबसे पहला क्वेश्चन उठेगा कि भाई वो कौन से 2 डिजिट्स होंगे। तो 5 में से मैंने एक ऐसा डिजिट चूज किया जिसको मुझे रिपीट कराना है, कर लिया। अब सर जो भी मैंने डिजिट सेलेक्ट किया होगा, मान लो मैंने 2 सेलेक्ट किया होता तो मुझे 2 लेने हैं, ये तो कंफर्म हो गया। ये समझ में आया? अब उन 2 को पहले मैं प्लेस कर देता हूं। तो सर उन 2 को प्लेस करने के मेरे पास 4 जगह थी, तो इन 4 में से कौन सी 2 जगह पे इन 2 को प्लेस करना है वो देख लेते हैं। तो 4C2 से मैंने क्या किया, इन दोनों 2 के लिए एक एक जगह मैंने भर दी, और ना 2 फैक्टोरियल नहीं आएगा क्योंकि ये दोनों आइडेंटिकल थे, तो इनको अरेंज नहीं करेंगे। ये अब दोनों 2 भी प्लेस हो गए। अब मेरा काम कितना बचा, मुझे बाकी 2 डिजिट भरने थे, और मुझे ये इंश्योर करना था कि इनमें कोई रिपीटेशन ना हो, क्योंकि इसने कहा था कि एग्जैक्टली 2 ही आइडेंटिकल डिजिट्स होनी चाहिए, उसके अलावा नहीं होनी चाहिए। मिस पक्का ये दोनों अब डिफरेंट होनी चाहिए थी। अब ये दोनों डिफरेंट होनी चाहिए थी, तो इसको भरने के अब कितने तरीके होते हैं, एक डिजिट जा चुका है तो इसको भरने के कितने तरीके बचेंगे, 4, और ये डिफरेंट होना चाहिए तो इसको भरने कितने बजाते, 3। तो इसका आंसर कितना आता, ये आ जाता। और भी तरीके से सोच सकते हो सकता है तुमने कुछ और सोचा हो, लेकिन आंसर फाइनली ये आएगा। ठीक है, या मैं गलत हूंगा, 2 में से एक होगा। ठीक है, ये समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं आता? लास्ट काफी अच्छा देखना, सम ऑफ ऑल सच 4 डिजिट नंबर्स। देखना ऐसे में बहुत सारे नंबर्स का सम निकालने में से ना एक बेसिकली तरीका यूज करते हैं। देखना क्या, मिस इसने कहा कि तुम जितने ऐसे 4 डिजिट के नंबर बना सकते हो उन सबको बना दो, और उन सबका फिर हमें सम चाहिए। सुना, लास्ट पार्ट तुम्हारा क्या था कि ऐसे जितने भी 4 डिजिट नंबर्स बन सकते हैं इन सबका यूज करके उन सबका हमें सम चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये समझने की कोशिश करना कि, तो देखना सम निकालने के लिए क्या करेंगे। तो पहले तो ये समझने की कोशिश करना, जैसे अगर मान लो जैसे ये एक नंबर होता, 2567 ये एक नंबर होता, 7423 ये एक नंबर होता। तो सोचो इन सब का सम करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, तो इन सब का सम सोचो मैं ऐसे लिख सकता हूं, वंस प्लेस का सम। तो वंस प्लेस का सम कितना आएगा, 3 + 7 + 3। ये सोचो वंस प्लेस का सम था, प्लस टेंस प्लेस का सम, तो 6 + 2 + 2, तो 6 + 2 + 2। ये सोचो टेंस प्लेस का सम होता था, इंटू 10, प्लस 100 प्लेस का सम कितना होता है, 9 + 5 + 4, 9 + 5 + 4। और चूंकि 100 प्लेस की बात चल रही है तो इंटू कितना आएगा, 100, प्लस 1000 प्लेस का सम कितना आता, 1 + 2 + 7। और चूंकि 1000 प्लेस की बात चल रही है तो इंटू कितना आएगा, 1000। सोचो इन 3 नंबर्स का जो सम है उसको सोचो मैं कुछ ऐसे लिख सकता हूं। सोचो सारे नंबर्स को इसी फॉर्म में कन्वर्ट कर लो। इसको क्या लिखोगे, 3 × 1, 2 × 10, 9 × 100, 1 × 1000। इसको भी ऐसे लिख दो, इसको भी ऐसे लिख दो, और फिर जोड़ो, 1000 वाला अलग कर दो, 100 वाला अलग करो, यही बनेगा। और इसी लॉजिक का यूज करके हम लोग सुनना इसमें इन सब नंबर्स के सम निकालेंगे। तो सोचो एक्चुअल में सोचो नंबर्स कितने सारे बनते, 5 की पावर 4 इतने सारे नंबर्स बन रहे हैं, तो सबका सम करना वैसे तो पॉसिबल था नहीं, लेकिन इस तरीके से सोचने की कोशिश करते हैं। तो इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे समझना, पहले मैं क्या करूंगा समझना, ये तो ऑब्वियस बात है, सोचो ऐसे टोटल 5 की पावर 4 इतने सारे नंबर्स बनेंगे, मुझे उन सबका सम चाहिए। तो उन सबका सम करने के लिए समझना मैं क्या कर रहा हूं, यही टेक्निक यूज कर रहा हूं। मैं पहले में क्या कर रहा हूं, ये जितने भी 5 या 4 नंबर्स बनते उन सबका मैं वंस प्लेस का सम कर देता हूं। मैं उन सब में से ना वंस प्लेस पे जो जो आ रहे हैं ना उन सबका सम कर देता हूं।
अब उसका सम करने के लिए देखना क्या करेंगे, तो पहले मैं बात करता हूं, समझे। अब हम लोग, हमारा टारगेट क्या है कि वंस प्लेस जो है ना 5 की पावर 4 टोटल बहुत सारे नंबर, तो ये बहुत सारे नंबर्स हैं, उन सब के हमें वंस प्लेस का सम चाहिए। तो पहले तो मैं देखता हूं कि ऐसे कितने नंबर्स में 1 यूनिट प्लेस में आया होगा। मैं ये देखने की कोशिश कर रहा हूं कि कितने ऐसे नंबर्स हैं जिसमें 1 जो होगा वो यूनिट प्लेस में होता। तो देखो, ठीक है, तो 1 को मैंने यहां फिक्स कर दिया, तो 1 को यहां फिक्स करने का एक तरीका, समझ, आखिरी प्लेस में 1 भर दिया। ना हम बस ये बात करें कि ऐसे कितने नंबर से जिसमें यूनिट प्लेस में 1 आएगा, तो यहां 1 फिक्स कर दिया, अब कोई दिक्कत नहीं है। तो सीधा इसको भरने के 5 तरीके, इसको भरने के 5 तरीके, इसको भरने के 5 तरीके, मींस टोटल सोचो ऐसे 125 नंबर्स होते, 125 नंबर्स में यूनिट प्लेस में 1 आएगा। तो सोचो पहला नंबर, दूसरा नंबर, तीसरा नंबर, चौथा नंबर, पांचवा नंबर, ऐसे करते करते सोचो 125 नंबर्स होते जिसका यूनिट प्लेस सोचो जो था वो 1 होता। पहले ये फील आया कि ऐसे 125 नंबर्स होंगे जिसमें यूनिट प्लेस कितना आएगा, 1 होगा। ठीक है, अब देखते हैं ऐसे कितने नंबर्स हैं जिसका यूनिट प्लेस 2 होता, ये देखते हैं। तो ऐसे कितने नंबर्स होंगे जिसमें यूनिट प्लेस 2 होगा, तो क्यों ना यहां 2 को फिक्स कर दूं। तो 2 को यहां फिक्स करने का एक तरीका, ठीक है। अब देखो और कोई दिक्कत है नहीं, बस हमें यूनिट प्लेस 2 तो चाहिए था, बाकी कोई दिक्कत नहीं। तो इसको भरने के 5 तरीके, इसको भरने के 5 तरीके, इसको भरने के 5 तरीके। तो देख रहा है सोचो 125 ही ऐसे नंबर्स होते जिसमें यूनिट प्लेस में 2 होता, मींस पहला नंबर, दूसरा नंबर, तीसरा नंबर, चौथा नंबर, ऐसे सोचो 125 नंबर्स होते जिसमें जो यूनिट प्लेस होता वो तुम्हारा 2 होता। ये फिलहाल तो शायद समझ में आ गया हो कि ऐसे 125 ही नंबर्स होंगे जिसमें सोचो जो यूनिट प्लेस होगा वो 3 होगा। ये फिलहाल ऐसे 125 ही नंबर्स होते जिसमें यूनिट प्लेस 4 होता, और सेम ऑन। इतना आ गया, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं ना। हाँ, अब देखना, अब हमें क्या करना था, हमारा टारगेट क्या था, हमें सारे जो वंस प्लेस थे उन सब का सम चाहिए था। तो जरा सोचो ये तुम्हारे पास 625 नंबर्स लिखे हैं, इसमें 125 में 1 आया यूनिट प्लेस में, 125 में नंबर 2 आया, 125 में 3 आया, 125 में 4 आता, 125 में 5 आता यूनिट प्लेस में। तो मुझे इन सब के यूनिट प्लेस का सम चाहिए। तो जरा देखो यूनिट प्लेस का सम कितना आ रहा है, 1 1 1 1 1 125 बार, तो 1 इंटू 125। समझे, हम लोग क्या कर रहे हैं, बस यूनिट प्लेस का सम निकाल रहे हैं अभी। तो 1 इंटू 125, फिर बाकी इन सब का यूनिट प्लेस का सम 2 2 2 2 2 2 2 125 बार, तो कितना 2 इंटू 125, फिर 3 3 3 3 3 3 125 बार, समझ गए ना। तो 3 इंटू 125, तो शायद समझ में आ गया। अगले 125 में जो वंस प्लेस में जो नंबर डेट्स आते हैं उन सब का सम ये, अगले 125 में जो आते हैं उन सब का सम ये आता। तो सोचो जो यूनिट प्लेस जो था उन सब का अगर मैंने सम किया, तो इन सब में से क्यों ना मैं 125 कॉमन ले लूं, तो 1 + 2 + 3 + 4 + 5, ये चला। तो सबके यूनिट प्लेस का जो सम आता वो ये आता। सोचो ये आया पक्का, तो ये हमने निकाला सबके यूनिट प्लेस का सम, ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं। अब समझना, अब मैं क्या कर रहा हूं, देखो तो हम सभी सोचो इसमें हमने तीनों का सम कैसे किया था, पहले हमने सबके यूनिट प्लेस का सम किया, ये आ गया, फिर हमने सबके टेंस प्लेस का सम किया, उसमें इंटू 10 कर दिया, फिर सबके 100 प्लेस का सम किया, उसमें इंटू 100 कर दिया, एंड सो ऑन। तो ये मैंने क्या किया, ये वाला स्टेप कंप्लीट कर लिया कि पहले मैंने सबके यूनिट प्लेस का सम निकाल दिया, तो वो कुछ ही आ गया। अब मैं क्या कर रहा हूं, सबके टेंस प्लेस का सम निकाल रहा हूं, तो सारे नंबर्स के टेंस प्लेसेस का सम। तो वापस से सेम लॉजिक, ये देखते हैं कि टेंस प्लेस में 1 कितनी बार आया, समझे, टेंस प्लेस में 1 कितनी बार आया ये देखते हैं। तो वापस से टेंस प्लेस से 1 कितनी बार आता है, यहां पे 1 को फिक्स कर दो। तो यहां पे 1 को फिक्स करने का एक तरीका ये चला। अब टेंस प्लेस में हमें ये देख रहे हैं कि टेंस प्लेस में 1 कितने नंबर्स में आया, तो यहां 1 को फिक्स कर दिया। अब बाकी में कोई दिक्कत नहीं, तो यहां कितना 5, यहां कितना 5, यहां कितना 5। तो सोचो 125 ही ऐसे नंबर्स थे जिसमें टेंस प्लेस पे भी 1 आ रहा था, ये चला। टेंस प्लेस में भी 1 कितने नंबर्स में 125 बार आया, मींस 125 नंबर्स में यहां टेंस प्लेस में 1 1 1 1 ऐसा आ रहा होगा। तो शायद समझ में आ गया, टेंस प्लेस में ऐसे 125 ही नंबर्स होते जिसमें टेंस प्लेस में 2 आता,
सोचो 10 स्पेस में भी 2 सोचो 125 नंबर्स में आ रहा होगा, 10 स्पेस में सोचो 3 वो भी 125 नंबर्स में ही आ रहा होगा। तो सोचो अगर मैं सारे 10 प्लेस के नंबर्स का अगर सम करूंगा तो शायद समझ में आ गया होगा वो तुम्हारा यही आएगा 3 6 4 10 और 5 15। ये चला तो शायद समझ में आएगा कि सारे 100 प्लेस का अगर मैं सम करता तो भी यही आता, सारे 1000 प्लेसेस का अगर मैं सम करता तो भी यही आता। ये चला तो ये तो समझना मैंने क्या किए 10 प्लेस 100 प्लेस इन सब का सम निकाल दे। अब फाइनली सम कैसे लिखेंगे, तो सम क्या होता है अपना, समझ गए ना। तो अगर सोचो इसको अगर मैं सोचो k कह दूं, सुना इस पूरी वैल्यू को अगर मैं k नाम दूं तो सोचो सम क्या होता है, सारे नंबर्स में यूनिट प्लेस का सम इंटू 1, सारे नंबर्स में 10 स्पेसेस का सम इंटू 10, सारे नंबर्स में समझना 100 प्लेसेस का सम जो कि k ही था ये इंटू कितना 100, प्लस सारे नंबर्स में 1000 प्लेसेस का सम इंटू कितना 1000। तो ये कितना आ गया, k कॉमन ले लो तो 1 प्लस 10 प्लस 100 प्लस कितना 1000। तो ये कितना आ गया 1111 इंटू कितना k, और k था कितना अपना 125 इंटू कितना 15। तो ये इसके सम की वैल्यू होती। तो इंपॉर्टेंट है तरीका हमने करा क्या, ठीक है। लॉजिक समझने की कोशिश करो। हम लोग कर क्या रहे हैं, जितने भी नंबर्स थे सबके हमने यूनिट प्लेस का सम निकाला, जितने भी नंबर्स थे उसमें हमने सबके 10 प्लेस का सम निकाला, जितने भी नंबर्स थे उन सबका हमने 100 प्लेस का सम निकाला, और फिर बस क्या किया जो भी 10 प्लेस का सम आया उसमें इंटू 10 कर दिया, जो भी 100 प्लेस का सम आया उसमें इंटू 100 कर दिया, सो ऑन। ठीक है। तो मैक्सिमम टाइप क्या होता है, ऐसे जुगाड़ बन जाती है कि सबका लगभग सम सेम आता है। अगर किसी का सम डिफरेंट भी आ रहा है तो उसको बस यहां पुट कर देंगे, उसमें बस कॉमन नहीं आएगा, बट सॉल्व अभी भी इजीली हो जाएगा। ठीक है। तो उम्मीद है ये जो लॉजिक था ये भी समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलो इसमें कोई दिक्कत नहीं किसी को। ठीक है, तो ठीक है फिर मैं अभी इतना ही करता हूं, बाकी फिर होमवर्क में तुम लोगों के CT 3 है, जो अगली CT है ना तुम लोगों को वो कंप्लीट करनी है। ठीक है, टेंशन मतलब सेम लॉजिक्स अभी और एक आध बार और आएंगे, जैसे ईदर और वाले जो थे, एटलीस्ट एटमोस्ट वाले क्वेश्चन जो थे, ठीक है ना, वो अभी लॉजिक्स और आते रहेंगे। ठीक है, तो बस कोशिश करो समझने की मैं बता कैसे रहा हूं। ठीक है, क्वेश्चंस को सॉल्व करने पे भरोसा ना रख के बस ये सुनने की कोशिश करो कि लॉजिक यूज कैसे किया। ठीक है ना, और जो मैं गलतियां बता रहा हूं वो मत करो, और ये पता होना चाहिए कि वो गलती क्यों हो रही है। ठीक है ना, जब पता होगा वो गलती क्यों हो रही है तभी वो गलती नहीं करोगे। ठीक है, तो ये होमवर्क है। ठीक है, बाकी मिलते हैं अपने क्लास में।